أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. آمنت بالله صدق الله العظيم. शायर भाई इरशाद यार जी समाज फरमाइए। आदाब मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, शरीयत खड़ी रही, दरवाजे बुतूल पे रहमत खड़ी रही, थे सजदे में रसूल और पुश्त पर हुसैन, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही। उन्हें
यही मेरा सुकून है, ये मेरी जो शान है, ये मुझसे है मैं इससे हूँ, ये मुझसे है मैं इससे हूँ, ये मेरा जिस्म जान है। रसूल हक कहते हैं, रसूल हक कहते हैं, रसूल हक कह रहे सुने ये हर कोई सुने। मेरा अदा पता उसे, खिज़ा के मारे हुए जानिबे बहार चले, खिज़ा के मारे हुए जानिबे बहार चले, करार पाने ज़माने के बेकरार चले। भीख दो के गरीबों का कारोबार चले, वो भीख दो के गरीबों का कारोबार चले। हमारे पास ही क्या था जो नजर करते उन्हें, बस एक दिल था जिसे करके हमने बस एक दिल था जिसे करके हमने सार चले, करार पाने ज़माने के बेकरार चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तुम जब जब पढ़ते हो ना, मैं पता नहीं कहाँ होता हूँ और मैं हमेशा 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 फसी भाई को याद कर रहा होता हूँ। मेरे ख्याल में सही हक अदा करते हैं। अरे ऐसा लगता है कि वो मौजूद है यहाँ पर जब पढ़ते हैं सुमैर। तो फसी भाई आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, हम सब आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वी लव यू। लेकिन सुमैर की सूरत में आपने हमें एक ऐसा शाहकार दे दिया है जिसके बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ, बस आपकी याद और ज़्यादा आती है, आपकी ज़्यादा और ज़्यादा। कोई दुनिया में आपकी जगह नहीं ले सकता, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। कोई नहीं ले सकता आपकी जगह, कोई आप हैं, आप सब कुछ हैं। लेकिन आपने जो मेहनत सुमैर के साथ की है और जिस
मोहब्बत के साथ ये आपके लहजे में पढ़ते हैं, वो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा कीमती हाँ जी, तोहफा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। यौम आखरत सर यौम आखरत, वो यौम जो हम भूले बैठे हैं, यौम आखरत मंजर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। वो किसी ने कहा कि महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, हम जिनके सना खां हैं वो भी तो वहाँ होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान फ़कत अल्लाह, इतना सुभान सबब अल्लाह। है इनक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। खैर, ये तो मोहब्बत की बातें और इश्क के अंदाज़ हैं, लेकिन महशर का दिन अब रिवायात में मुख्तलिफ़ इसकी तवालत की मियाद मिलती है। कोई कहते हैं 70,000 साल का दिन होगा, और ये सूरज जो हमसे कई हज़ार कई करोड़ों मील दूर है, लाखों मील दूर है, वो सवा नेज़े या उर्फ़ में उलमा कराम मुहक्किकीन कहते हैं कि सवा मील पर होगा। अभी सूरज की हमारी तरफ पुश्त है, बैक है, उसका फ्रंट हमारी तरफ होगा। ज़मीन कॉपर की हो जाएगी, तांबे की। तांबे के अंदर ख़ासियत ये है कि जल्दी हीट एब्ज़ॉर्ब करता है, जल्दी गर्म होता है। अच्छा, फिर ये है कि उस दिन कोई साया ना होगा सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के साए के सिवा, और उसमें वही होंगे जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत का ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद इसको लेते हैं। यौम आखरत वो दिन है जिस दिन तमाम नफूस मार दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, और उसके बाद दोबारा उनको जला किया जाएगा, दोबारा उठाया जाएगा। आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद, इसी मसले पे आज डिस्कस करेंगे कि हम वो दिन भूले हुए हैं। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सब्ज़ गुंबद को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, और तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान, कभी जो उन की गली में क़याम हो
सलाम के लिए गाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा है तुमने यार, क्या पढ़ा है। तजल्लियात से भर लूँ मैं अपना कासा जा, कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपा, यौम आखिरत कैसा दिन होगा वो? यौम आखिरत बड़ा सख्त, बड़ा मुश्किल दिन उनके लिए होगा जिन्हें यौम आखिरत याद नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे खुशनसीब लोग हैं जो यौम आखिरत को याद रखते हैं और अपने हर अमल को उस दिन के वास्ते करते हैं कि जो इंशाअल्लाह यौम हिसाब होगा, यौम महशर होगा, यौम क़यामत होगा, यौम आखिरत होगा। तो उन दोनों के अफराद के रवैये में वहाँ पर यौम मैदान क़यामत में फ़र्क होगा। जैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल खेल कूद में लगे रहते हैं, वो इम्तहान की तैयारी नहीं करते। तो जब रिज़ल्ट का दिन आता है तो वो चाहते हैं कि रिज़ल्ट का दिन ना आए, नतीजे का दिन ना आए, ताकि किसी को पता ही ना चले कि हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। लेकिन वो बच्चा जो कि पूरे साल बहुत दिल लगा के पढ़ता था, वो इंतज़ार करता है कि जल्द अज जल्द नतीजे का दिन आए और जब उसे रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा, रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, तो वो दुनिया को दिखाएगा कि देखो जो मैंने मेहनत की थी आज मुझे उसका सिला मिल गया। तो जो इंसान जिसने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा होगा, वो कल रोज़े क़यामत इसी कोशिश में होगा, इसी इंतज़ार में होगा कि ना आता ये दिन। बहुत अच्छा था कि ये दिन ना आता, लेकिन वो जो इसने अल्लाह की फरमाबरदारी में टाइम गुजारा, वो यौम आखिरत का भी इंतज़ार करेगा और यौम आखिरत भी उस वक्त का इंतज़ार करेगा कि जब नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा। आपको पता है, थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा तो पता चलेगा कि यौम आखिरत वो दिन होगा कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ रहेगा खुदा बस। बेशक, एक नाम अल्लाह ताला सब ख़त्म कर देंगे, सब ख़त्म करेंगे। तमाम मलाइका, तमाम नफूस, तमाम इंसान, तमाम एक एक जी रूह को मौत आ जाएगी, फ़ना कर दिए जाएंगे सब, और फिर दोबारा उठाए जाएंगे। जिस वक्त सब ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला पुकार के करेगा, पुकार के कहेगा कहाँ हैं वो ऑपरेसर्स, कहाँ हैं वो डिक्टेटर्स, कहाँ हैं वो बादशाह, बाकी कौन? सिर्फ मैं। सुभान अल्लाह। इसके अलावा कोई और ज़ात नहीं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आज हम यौम आखिरत के बारे में बात कर रहे हैं। कोशिश ये होगी कि हम और आप दोनों मिलकर कुछ सीख सकें। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस बंदों से प्यार में है। Assalamu alaikum. My name is Mustafa Ali. I am here to represent JDC Foundation Pakistan. JDC Foundation was established in 2010. Sayyid Zafar Abbas is the Secretary General of JDC Foundation Pakistan. Serving humanity with the vision to reach each and every deserving person. वो बेचारे लोग मजदूर जो बेरोज़गार हो गए थे, अब हमारे पैरोल पे आ गए हैं। हम पूरा दिन पैकिंग कर रहे हैं धूप में, गर्मी में। इस वक्त हम 3 टाइम उनको खाना भी दे रहे हैं, चाय भी दे रहे हैं। इस वक्त वो लोग खाना खा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर खाने की डिस्ट्रीब्यूशन का सब बैठे हुए हैं। With no discrimination in color, caste or religion. To love humanity is to love people. And to love people is the main purpose of the mankind. आज मेरे पास ज़फ़र भाई ख़ुद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र भाई। एशिया का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं, ये पॉसिबल कैसे हुआ है? ये पॉसिबल इस तरह से हुआ, जिस वक्त सक्खर करंतना सेंटर में सिस्टम चल रहा था, मरीज़ों को वहाँ दाखिल किया जा रहा था और एक मुश्किलात हो रही थी, लोग नहीं संभाल पा रहे थे, गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही थी। उस वक्त हम इन्वॉल्व हुए थे इस काम में 2 महीने पहले।
और बस फिर उसके बाद से नॉन स्टॉप, चाहे सक्खर करंतना सेंटर हो, चाहे कराची में एक्सपो सेंटर हो, 600 से ज़ायद मरीज़ हैं, इनके तमाम खाना पीना, इनके लिए जूसेस, सूप, ये तमाम चीज़ें वहीं किचन बना दिए गए हैं। और फिर इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दस्तरखान लगा के लोगों के खाने, तो ये तमाम सिलसिला इसी तरह चल रहा है। इसके साथ साथ जब देखा कि जो लॉकडाउन का शिकार अफराद हैं वो तो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना ख़त्म उनके पास पैसा, तो हम उनके अच्छा मरने ज़फ़र का- भाई की आवाज़ देख लीजिएगा, हॉलो हो रही है, ज़रा प्लीज़ उसको देख ले और मेरी भी देख लीजिएगा जी। तो इस सूरत हाल में लाजिम बात है, हम ये तो नहीं कर सकते थे कि हम इंतज़ार करेंगे लोग जब मरना शुरू हो जाएं और उनके जनाजे निकल रहे हैं, उसके बाद हम कोई मीटिंग बुलाएं, कोई इजलास बुलाएं, हाँ जी इनके लिए खाने का कुछ करना है। जिस तरह बहुत सारे फलाही इदारे और हमसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने काम शुरू किया, इसी तरह हमने भी बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे से काम शुरू कर दिया था। और हमारा टारगेट शुरू में 5000 बोरे पर डे था, फिर बढ़ते 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 अब तो यहाँ तक पोजीशन है कि अगर हमारे पास 42,000 बोरे आटा भी आ जाता है एक दिन में, तो हम एक दिन में ही बांट के ख़त्म करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा दे दूं आपको कि 35,000 से ज़ायद लोगों को रोज़ाना रोज़ाना नहीं, 35,000 तो बोरे होते हैं। अच्छा। और अगर अफराद की बात करें तो हम मिलियंस में जा चुके हैं, हम मिलियंस अफराद को राशन दे चुके हैं, डेली, मतलब मिलियंस अफराद का अब तक का टारगेट पूरा कर चुके हैं। अब तक का टारगेट पूरा, और ये मुसलसल बढ़ रहा है। ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे जारी है। अब जैसे रमज़ान के शुरू में आटे की सप्लाई शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुखैर हज़रात बांटते हैं, तो कंपनियों ने उनको भी आटा देना होता है। तो हमारे पास तो जितना भी आटा आ रहा है, अगर एक आम अंदाजे के मुताबिक मैं बताऊँ तो तकरीबन 12 लाख अफराद से ऊपर को राशन जा चुका है। ठीक है, मतलब 12 लाख अफराद का राशन जा चुका है अब तक। अच्छा, इस सिलसिले में हुकूमत ने कोई आपकी मदद की है? नहीं, हुकूमत को अगर किसी दिन ये शौक़ हो जाए मदद करने का तो आवाम की कर दे, वो मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी क्या करेंगे? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के सेटअप से NGOs को निकाल दिया जाए तो फिर क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। 12 एम्बुलेंसें भी नहीं होंगी फिर इनके पास। तो अगर ईदी साहब अपनी एम्बुलेंसें 1600 यहाँ से लेकर चमन के बॉर्डर और वहाँ से लेकर खैबर तक हटा दें, तो फिर क्या है आपके पास? आपके पास आज ज़रा सा इम्तिहान ले लिया, वेंटिलेटर मांग लिए, तो आपके पास वेंटिलेटर नहीं है। और अगर प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर हैं तो बोले मैं अपने स्टाफ को थोड़ी मरवाऊँगा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स जो बड़ी बड़ी कमेटियों में बैठे हैं, कह रहे हैं हमारे डॉक्टरों के पास किटें नहीं हैं। इतनी बड़ी मुसीबत, 2 महीने गुजर गए, आप अब तक डॉक्टर्स को किट नहीं दे सके हैं, जो शायद कितने होंगे डॉक्टर सरकारी अस्पताल में? 2,000, 4,000, 10,000 मैक्सिमम। तो आप कहाँ से 1 करोड़ की आवाम को कवर करोगे? आप जब मेन डॉक्टर्स को ही नहीं दे रहे, किटें नहीं दे रहे, मैं कितनी बांटूँ किट्स? हम बांट रहे हैं, अल-खिदमत बांट रही है, जमात इस्लामी किटें बांट रहे हैं, लेकिन ये काम NGOs का था, तो आपकी जिम्मेदारी थी। आप अभी तक वही सूबा वफाक, वफाक सूबा, सूबा वफाक, वो कह रहे हैं खोल दो, ये कह रहे हैं बंद कर दो, ये कहते हैं खोल दो, वो कहते हैं बंद कर दो, तो आप तो अभी तक इसी में लगे हुए हैं। अच्छा, ज़फ़र भाई से जब आएंगे तो बात करेंगे कि मज़ीद ये लोग आगे क्या करें, और ख़ास साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, कल से तमाम चीज़ें खुल रही हैं तो उसके बाद क्या होगा, और किसी भी ऐसे पेंडेमिक के लिए क्या ज़फ़र भाई और उनका इदारा तैयार है? एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू ऑनेस्टली। आप इनको देखें, बहुत सादा, बहुत सिंपल। इनको देख के मुझे ईदी साहब याद आ गए, मैं उनसे बहुत मिला हूँ। इनको देख के मुझे बिल्कुल ईदी साहब याद आ गए। कुछ नहीं, मैंने इनसे पूछा आप घर जाते हैं? तो कहते हैं यार मैं घर जाता हूँ, पीछे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो हमारे हीरोज़ हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको एशिया का सबसे बड़ा रिलीफ ऑपरेशन कहता है। एक ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक एंड आई एम विद ज़फ़र भाई फ्रॉम JDC। को मुश्किलात आई हैं आपको इस काम के सिलसिले में? आई थिंक आई तो होंगी, अगर आप जिक्र ना करें तो वो और बात है, लेकिन आई तो बहुत होंगी। मुश्किलात तो बेतहाशा हैं। देखें, इतने बड़े पैमाने पे परचेजिंग हो रही है, गाड़ियाँ आ रही होती हैं, उसका हिसाब किताब रखना, एक एक गाड़ी में कितने टन सामान है, गाड़ी का कांटा क्या बता रहा है, माल कितना है कितना नहीं है, उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखना। फिर उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने सोशल मीडिया से हमारे ख़िलाफ़ चला रही होती हैं कैंपेन, उस पर नज़र रखना, वो लोगों को मिसगाइड कर रही होती हैं, गुमराह कर रही होती हैं। जवाब तो हम किसी का नहीं देते, लेकिन हम उन पार्टीज़ के बड़ों से रब्ता ज़रूर करते हैं कि हमारे पास तमाम चीज़ें हैं, मगर पब्लिक को दिखाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो लेकिन हम वो भी नहीं करते हैं, हम चुपचाप अपना काम किए जा रहे हैं, क्योंकि पीछे से प्रेशर सिर्फ यही है, काम बंद कर दो, काम बंद कर दो। काम मतलब राशन तैयार करो, सजाओ, बांटो नहीं। क्यों? नहीं मालूम मुझे, क्योंकि देखें हम तो हर मोहल्ले तक पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं, हमने कोई जगह नहीं छोड़ी है। हम जिस हद तक भी जा सकते हैं, यकीन जाने अभी जिस बच्चे ने लांडी में जिसका ब्रेन हेमरेज हो गया, हम तो उसके घर भी गए। जब उसके घर गए तो वहाँ जाके स्टोरी मालूम हुई कि लांडी की एक कंपनी में नौकरी करता था, 17,000 रुपये की, 25 साल उसकी उम्र थी, जहांगीर नाम था, 3 बच्चे हैं, बीवी की उम्र शायद 22-23 साल है, और उसको कंपनी से फ़ोन आया कि आने की ज़रूरत नहीं है, अब सबको हमने फ़ारिग कर दिया। तो वो गली को नहीं बैठा, टेंशन में था, उसके दोस्त उससे पूछ रहे थे कि भाई क्यों परेशान बैठे हुए हो? तो वो लोगों को क्या बताएं कि पहले ही 2 महीने से घर में बैठा हुआ हूँ लॉकडाउन की वजह से, और आज ये खबर आ गई। तो 2 घंटे बाद वहीं बैठे बैठे गिरा और दिमाग की शरियानें फट गई, मर गया। तो मैं उसकी फ़ैमिली के पास गया, फैमिली गई हुई थी उस दिन, उनका तीजा वगैरह था, तो मैंने कोशिश की कम से कम मैं उनको, उनकी फ़ैमिली को 1 साल के राशन के पैसे तो पहुँचा दूँ।
कि कम से कम इस औरत का इतना हक़ तो है कि अगर अब जो आने वाले दिन है, आगे ईद हो या कोई भी खुशी का त्यौहार हो, उसके बच्चे जहाँ राशन से महरूम थे, जहाँ नए कपड़ों से महरूम थे, अब वो अपने बाप से भी महरूम हो गए। तो उसकी बीवी कम से कम अपने शौहर को रो तो ले। उसका इतना तो राइट है ना कि जिस शख्स के साथ उसने ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, जिस शख्स के साथ उसने अपने बच्चों को बड़ा करना था, पढ़ाना था, लिखाना था, अपने बच्चों की शादियाँ, जो जो अरमान थे वो सब ये लॉकडाउन उसको ले गया। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं उसको एक आसानी दे दूँ कि तेरे खाने का मसला हल है बहन, तो अपने शौहर का शौक़ तो मना ले कम से कम। ये तो उसका राइट बनता है ना, या वो भी उससे छीन लें कि सही है तेरा प्यारा, तेरी जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी थी चला गया, इस टेंशन में कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खाना कैसे खिलाएगा, नौकरी चली गई। तो मैं तो इतने नीचे तक जाके काम कर रहा हूँ, उन बस्तियों में भी जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनके मसाइल सुन रहा हूँ, जिस हद तक कर सकते हैं कर रहे हैं। हम पे बहुत प्रेशर है। हम पे सबसे बड़ा प्रेशर ये है कि बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें हमें थ्रेट कर रही हैं, सियासी पॉलिटिकल कुछ तंजीमें हैं जो बहुत परेशान है, वो समझ रही हैं शायद हम सियासत में आ रहे हैं। बहुत तंग किया हुआ, हालांकि हमें तो 22 साल हो गए काम करते हुए, हम तो इससे बड़े बड़े सानियात निपटा चुके हैं। हमने बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात में उतर के काम किया है, रेस्क्यू और रिलीफ। हमने 2010 के सैलाब में बड़ा खुल के काम किया है। 2011, 2012 जब एयरपोर्ट वाला सानिया हुआ था दहशतगर्दी का, उसमें हमारी रेस्क्यू टीम ने बहुत काम किया था। सानिया अब्बास टाउन आपके सामने है, पेशावर आपके सामने है, इसके अलावा सेवन वाला ब्लास्ट है, शिकारपुर ब्लास्ट है। हम बहुत खुल के काम कर रहे हैं। इसी तरह सफाई मुहिम जो जुनैद जमशेद साहब के साथ थी, पूरी JDC की थी। इसी तरह से एक्सपो सेंटर में जो लाखों लोगों को राशन बांटा गया, दी ग्रैंड एक्सपो बाज़ार मेहरबान 2016। फिर इसके अलावा जो सहरी अफ्तारी JDC कराती है, जिसमें 40-40 हज़ार लोग एक दिन में आके वो खाने खाते हैं जिसकी उनको हसरत होती है। कैंपेन मुझे लगता है कि आपको और हमें मिलकर करनी चाहिए। मेरा हमेशा ये होता है ज़फ़र भाई कि मैं अपने जो कपड़े होते हैं ईद पे मैं हमेशा पुराने कपड़े पहनता हूँ, पूरे रमज़ान पुराने कपड़े पहनता हूँ, और पहले रमज़ान को मैं जो पैसा होता है, जो भी मेरे कपड़ों का जो मैं समझता हूँ कि वो है, वो मैं डोनेट करता हूँ, वो मैं कर चुका हूँ। इस बार मैं ये कर रहा हूँ कि मेरे अपने कपड़े जो हैं वो भी मैं जमा कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ, और आई थिंक आपके बैनर पे हम अगर ये साथ मिलकर ऑपरेशन कर सकें कि पूरे पाकिस्तान से इस पे हम बात करते हैं। बहुत देखें, मुझे लगता है कि मैं और ज़फ़र भाई साहिर भाई, ये तो पता है ना आपको, गरीब आदमी अपने बच्चों को कपड़े कब दिलाता है? ऑफ कोर्स साल में एक बार। साल में एक बार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईद पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। गरीब का बच्चा दूसरी बार जो कपड़े खरीदता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, वो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो भी अगर बड़े भाई का यूनिफॉर्म उसने पहन लिया और वो यूनिफॉर्म ख़राब हो गया है, अल्लाह अकबर, उसके बाद उसका बाप उसको शर्ट या पैंट दिलाएगा, क्योंकि उसके हालात ही नहीं है। जूता कब लेता है गरीब का बच्चा? जब स्कूल के जूते में एक नहीं 2-3 सुराख हो जाए या पाँव बाहर की तरफ आ जाए। ये एक सिंपल सी बात है। मैं ये लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जेन्युइन एक्सपीरियंसेस मेरी आंखों के देखे हैं सारे। मैं गोट के अंदर काम करता हूँ, मुझे मालूम है। नहीं गोट, आप गोट गलत जा रहे हैं। मैं तो इस वक्त सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, औरंगी, कोरंगी, मैं अभी इन जगहों की बात कर रहा हूँ। जो असल कराची है, जो मेन कराची है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अफराद मेरे इर्द गिर्द हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये अपने बच्चों को साल में हर महीने सूट नहीं दिला सकते। ये तसव्वुर नहीं कर सकते अपनी बीवी बच्चों को उंगली पकड़ के 5 स्टार होटल में जाके बुफे खिला दें रमज़ान का अफ्तार। जो बहुत खूबसूरत सा बोर्ड कराची में लगा होता है ना शहरों में कि जी वो चांद निकल रहा है रमज़ान का और बहुत अच्छी रोशनियाँ आ रही हैं हर तरफ और ये होटल का दरवाज़ा खुल रहा है और आपके लिए मुरगन खुल रहा है। इनकी फैमिलियाँ तसव्वुर नहीं कर सकती। आप किसी औरत से पूछें जो बहुत बुजुर्ग दादी हो, उनसे पूछें कि ज़िंदगी में कभी गई अपने बच्चों के साथ? अब तो आपकी मरने की उम्र है, किसी 5 स्टार होटल में बुफे किया रमज़ान का? बोलेगी ये क्या होता है, हम सोच भी नहीं सकते, हम उसकी पार्किंग से भी नहीं गुजरते। तो बात ये यहाँ तबक़ाती तफरीक इतने बड़े पैमाने पे हो, जहाँ गरीब अपने बच्चे को साल में एक दफ़ा सूट दिलाए, तो अब इस ईद पे वो अपने बच्चों को फेस नहीं कर पाएगा। पहले ही बाप बहुत घबराया हुआ है। इस ईद पे ज़फ़र भाई मिलकर काम करते हैं। लेट्स हमने आज मुझे ये सीमा ने आइडिया दिया था, बहुत अच्छा और सीमा ने कहा था ये करो, तो आई थिंक आपके साथ मिलकर करते हैं। सर देखें, हम 4 लाख सूट पिछले साल हमने बांटे हैं। ठीक है। सिलाई सूट हम 15 रमज़ान से जमा करना शुरू करते हैं। आप यकीन जानिए साहिर भाई, जब किसी के दरवाजे पे जाके बोलते थे ना ईद के कपड़े लेकर आएँ, लोग कांप जाते थे। खुदा की कसम, अल्लाह अकबर। बीवियाँ अपने शौहर को चीख के बुलाती थी जल्दी आओ। देखो मतलब इसका मतलब इतनी हैरत क्यों थी कि इसका मतलब डेली डिस्कस कर रहे थे कि बेटी को क्या दिलाएं, बेटे को क्या दिलाएं। और कितने का? 300 रुपये का सूट, जितने की शायद एक किसी अमीर का बच्चा दिन में 2-3 सिगरेटें पी जाता होगा। उतने में एक बच्चे की ईद होगी, पूरे साल याद करेगा कि मैंने ईद पे सूट पहना था, इस कलर का था, ऐसा बटन था। भाई मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं इस पे। ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। आज मेरी जब सीमा से बात हुई थी तो सीमा ने मुझसे कहा कि हमें ये करना चाहिए, ना 100% एग्री। आई थिंक बिल्कुल साथ मिलकर काम करते हैं, पूरे पाकिस्तान को पहुँचाते हैं। इस रमज़ान आप JDC को ना भूलें। इस रमज़ान आगे बढ़ के आप JDC की मदद कीजिए, अपने ज़कात, अपने खैरात, अपने एहतियात ज़रूर JDC के अकाउंट में डालें।
मैं जाते जाते सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में मैंने शायद 2 या 3 मरतबा ये जुमला बोला है, तमाम लोगों की खैर मांगता हूँ बट तुम्हारी स्पेशली खैर मांग रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको हमेशा, मुझे ईदी साहब से मिलकर जो खुशी हुई थी, आज बरसों के बाद मुझे एक और शख्स से मिलकर पाकिस्तान में, सर, अल्लाह तुमको बहुत खुश मैं तो रखे बल्कि यार। लोगों से ये गुजारिश करूंगा, इस वक्त जो आपका भी रोज़ी गोट का प्रोजेक्ट है, लोग आगे बढ़ें। आज दुनिया ने देख लिया है, हमारे पास ना अस्पताल हैं, कुछ नहीं, ना वेंटिलेटर है, ना वो जज्बा है कि मरीजों को कुछ छूने को तैयार नहीं है। ये कौन सा जुल्म हो रहा है? मतलब दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है कि मरीज़ अगर आप पे बोल दे कि मुझे सांस नहीं आ रही तो आप बोले अगले अस्पताल, आगे आगे आगे। ऐसा कहीं नहीं होता। इस वक्त मेरे घर पे अगर ये वक्त आ जाए, मेरे बहन भाइयों में आ जाए, तो मैं कितने अस्पताल जाऊंगा, कहाँ कहाँ दौड़ूंगा, या मुझे बता दिया जाए कि जब सब अस्पताल मना करते हैं तो फलां जगह आ जाओ। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि आप अगर किसी मूजी मर्ज में या कोई आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप कब्रिस्तान की रसीद कटवा लें। ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस मुश्किल घड़ी में सब कुछ नोट कर रही है आवाम, एक एक चीज़ देख रही है, सबकी जिम्मेदारियाँ, सबका काम बहुत करीब से देख रही है, और जिन लोगों को भरोसा करके वोट दिया था उनका किरदार भी देख रही है। हर चीज़ आवाम देख रही है, लेकिन दुखी है, रोटी नहीं है पेट में। रोटी नहीं। कैसे एक जवान बेटा अपनी माँ को बोल रहा है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, कि अम्मी पीछे गली में आटे का ट्रक उतरा है, आप बुर्का पहन के जाएं, मुंह नजर ना आए, मैं हेलमेट पहन के कोने पे खड़ा रहूंगा, आप लाइन में लगिएगा, 3-4 घंटे में मिल जाएगा। माँ कह रही है रोज़ा है मेरा, हीट स्ट्रोक चल रहा है, तो बेटा बोल रहा है फिर ठीक है अम्मा बैठते हैं, सब भूखे, अब्बा भी दिन भर जा रहे हैं ढूंढने, कुछ नहीं मिला। ये सच है। किसी गरीब वरीब फैमिली की बात नहीं कर रहा, मिडिल और लोअर मिडिल की बात कर रहा हूँ, जो डेली कमाते थे। वो औरतें जो कल तक देती थीं, आज बच्चे बोल रहे हैं अम्मी कुछ तो करना पड़ेगा। ये सच है, कोई नहीं सुनना चाह रहा ना सुने। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हुकूमत आए बता दे कि हमने बांट तो दिया सबको। जफर तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मुझ पे तो इतना प्रेशर है, मैं शिनाख्ती कार्ड नहीं लेटर हेड बता रहा हूँ, हज़ारों लेटर हेड रखे हैं। मैं डेली परेशान हूँ कि मैं कितना निकालूं, कैसे ख़त्म होंगे लेटर हेड। अभी तो पहला टर्नओवर पूरा नहीं हो रहा। ये 4 दिन 6 दिन का राशन तो कब का ख़त्म हो गया होगा, जिनका मैंने आज से 1.5 महीने पहले दिया, 2 महीने पहले। दोबारा कैसे पहुँचूंगा वहाँ तक? लेकिन बात ये कि यहाँ तो सियासत चल रही है। मैं वो कह रहे हैं खोल दो, ये कह रहे हैं बंद कर दो। जब ये बोलेंगे खोल दो, वो बोलेंगे बंद कर दो, तो ठीक है, आवाम की आपको कोई फिक्र नहीं है। आवाम ने जैसे तैसे पिछले महीने गुजारे, आवाम गर्म पानी पी के अफ्तार खोल रही है, आवाम खाली पेट सहरी किए बगैर रोज़े रख रही है, आवाम आगे भी झेल लेगी। आवाम को क्या है, आवाम ईद भी निकाल लेगी अपनी कपड़ों में, और जिनके मर रहे हैं वो उनको दफना भी रहे हैं। लेकिन सबको सब कुछ पता है, कोई भी इतना सादा नहीं है, सब कुछ देख रहे हैं कि हमारी मुश्किल मुसीबत। देखें, बात ये, ऐसी आफत तो कभी आई नहीं थी दुनिया में, ना पाकिस्तान पे आई थी। आप तो ना सुनना चाह रहे हो, ना आप मदद करना चाह रहे हो, ना आप बात करना चाह रहे हो। हम राशन देंगे 1.5 महीने बाद आपने कहा हमने राशन दे दिया। अब पिछले 6 दिन से चल रहा है, किसको दिया, कहाँ दिया, सब चीज़ें जाली निकलनी। ये सब क्या ड्रामा है? बात ये कि बस भाई, यू नीड टू कम अगेन। इंशाल्लाह संडे को दोबारा मैं आपको इनवाइट करूंगा। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। कैंपेन तो करनी है, इसी के साथ कैंपेन करनी है, और ये रमज़ान के बाद की भी बात है। लेकिन अपनी दुआओं के अंदर ज़फ़र को, ख़ास तौर पे ज़फ़र को इनकी ज़िंदगी के लिए हमेशा दुआ कीजिएगा, इनको याद रखिएगा। आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अल्लाह ताला तुमको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमेशा हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सारी दुआएँ, सारी नेक तमन्नाएँ और तमाम अतियात ज़कात इस रमज़ान JDC को नहीं भूलें। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस बंदों से प्यार में है। वेलकम। और ये मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है, बिकॉज ये ऑल्पस का सेगमेंट है। अच्छा, चूँकि हर इंसान को आज यहाँ 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट पहले मैं ऑल्पस की बात करूँगा। दिल के बहुत करीब है ऑल्पस। रीज़न ये है क्योंकि ऑल्पस मेरे अपने घर में इस्तेमाल होता है। ऑल्पस फुल क्रीम मिल्क मेरी हर सुबह को बहुत हैप्पी बनाता है। आपको मालूम है कि ये 28 प्रोसेस से गुजरता है ताकि इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार रहे। जिन फार्म से गाय और भैंसों को दूध आता है वहाँ पर उनकी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखा जाता है ताकि इसकी ताज़गी और इसके जितने वाइटामिन हैं वो बरकरार रह सकें और आपको मिल सके बेहतरीन दूध। हर हफ्ते हर जो सुबह होती है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और 100% गुडनेस के साथ होती है। थैंक यू ऑल्पस, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ व्हेन इट कम्स टू ऑल्पस क्रीम, ऑफ कोर्स आपको पता ही डेयरी क्रीम फ्रेश मिल्क से बनती है, गाढ़ी और क्रीमी टेक्सचर के साथ होती है। इसको आप रस्क पे लगा के खा सकते हैं, टोस्ट पे लगा के खा सकते हैं। मेरा तो रिचुअल बन चुका है कि सहरी के अंदर मैं एक टोस्ट पे ऑल्पस की क्रीम जो है वो लगा के खाता हूँ, एंड इट इज़ रियली आउट दिस वर्ल्ड। अगर आपने नहीं ट्राई किए तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। अच्छा,
ये तो आज मैं इसके साथ आपको बनाना सिखाऊंगा ऑलपस एप्पल बनाना मिल्क शेक। ये तो बनाना सिखाऊंगा, इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात और मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ रफ़ान मौजूद है, मैं इसके साथ बड़ा हुआ हूँ अपनी मदर के साथ। मेरी मदर हमेशा बनाया करती हैं और कल अम्मा ने कड़ी भेजी थी। आई लव यू, थैंक यू सो मच अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत मुश्किल होता है, यहाँ बड़ा टाइट दिन गुजरता है, इधर देखना सॉरी, इस वजह से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो रफ़ान का कॉर्न ऑयल भी है, ऑफ कोर्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कस्टर्ड है रफ़ान के मैंगो वनीला, ये वाला जो कस्टर्ड है ये मैंने हमेशा इस्तेमाल किया है। मेरी अम्मा ने मुझे हमेशा ये प्लेन केक के साथ बना के दिया है। थैंक यू अम्मा, आई लव यू। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रॉबेरी है। फिर ये पुडिंग्स, रफ़ान की पुडिंग्स हमने कितनी खाई है यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो रफ़ान के लिए, एंड रफ़ान की जेली, मुझे जेली जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी रफ़ान की, बहुत ज़्यादा, और हमेशा पुडिंग के अंदर जेली बनती थी और हम लोग कभी कभी जेली को ना निकाल के सिर्फ जेली भी खाया करते थे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दिस इज़ दैट। अब आते हैं हम ऑलपस की तरफ, बिकॉज ऑलपस से आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ ऑलपस एप्पल बनाना मिल्क शेक। इसके अंदर जिस तरह से चीज़ें यूज़ होंगी वो इस तरह से होंगी। मैंने 4 अदद बनाना ले लिए हैं, उसको कट कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। आज आपने इफ्तार में ये ट्राई करना है। 2 अदद मैंने एप्पल लिए हैं, ऑफ कोर्स सेब हैं, साथ साथ मैंने आइस क्यूब्स जो हैं वो ले लिए हैं। उसके बाद गार्निशिंग के लिए मैं हनी यूज़ करूँगा, यानी शहद। लेकिन इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स होंगे वो होंगे मेरा ऑलपस का मिल्क और मेरी ऑलपस की फुल क्रीम, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो आइए ज़रा बनाते हैं एंड लेट्स सी कि आपको कैसा लगता है। सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ, ये चारों बनानास मैंने इसके अंदर डाल दिए एंड ये 4 बनाना इसके अंदर चले गए। हाँ जी, अब इसके बाद मैंने ये 2 सेब जो है मैंने काट लिए थे, तो मैं ये दोनों सेब जो हैं ये इसके अंदर डाल रहा हूँ। एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली गुड, रियली थिक, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। मैंने दोनों सेब इसके अंदर डाल दिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब मैंने ये जो आइस क्यूब्स ली थी, ये मैंने आइस क्यूब्स इसके अंदर ऐड कर दी हैं। हम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि वो क्या है, वो मेरी फेवरेट है, ऑलपस की फुल क्रीम मिल्क। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर चाहिए। सो आई एम गोना यूज़ दिस, और ये आप लोगों ने आज बनानी है और मुझे बताना है, हमारे फेसबुक पेज पे जाके बताना है कि आप लोग कैसी बना रहे हैं ये। तो मैंने ऑलपस की क्रीम ले ली है और साथ साथ मेरा फेवरेट ऑलपस का मिल्क मैं ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको जो मज़ा मिले वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और आपको बहुत मज़ा आए ये शेक पीने में। और ये हमारे उलमा जो हैं उनको भी आप चली जाती हैं, अगर आप रहें तो आपके लिए भी मिल सकता है, ये आपको भी मिल सकता है। किसी दिन मैं आपको बना के ना वैसे ही भिजवाऊंगा, बिकॉज ऑनेस्टली ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा जी, काउंटिंग शुरू कीजिए, 1 2 3 4 एंड वी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बैंड वाले देख रहे हैं, 2 गिलास तुम्हारे लिए भी काफ़ी बना है, 2 गिलास तुम्हारे लिए भी, ठीक है। Here we go. We're done here. We're done. Absolutely we're done. आप इसका टेक्सचर चेक कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखिएगा इसका टेक्सचर देखिएगा। And this is all because of ऑलपस। ये देखिए, this is ऑलपस बनाना एंड एप्पल शेक। एंड ये देखिए, आप इसका टेक्सचर सिर्फ देखिए, ये इसका टेक्सचर है और ये बहुत आपको ताज़गी फराहम करता है, फरहत फराहम करता है, और सबसे बड़ी बात ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है क्योंकि इसके अंदर शामिल है ऑलपस का मिल्क एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर शामिल है ऑलपस का ऑलपस की क्रीम। थैंक यू वेरी मच। और अब मैं इसके अंदर गार्निशिंग के लिए ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा शहद। आप इसको हमने थोड़ा सा गार्निश कर दिया इस तरह से, और इसी तरह से मैंने थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह से गार्निश कर दिया, ठीक है जी। इसमें तो आप जितना भी शहद डालें उतना ही अच्छा है, शहद आपके लिए बहुत अच्छा होता है ये। और मैंने इसके साथ साथ ये थरा तैयार हो गया जी। ये है मेरा ऑलपस का एप्पल बनाना मिल्क शेक। आई रियली होप एंड प्रे कि आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच ऑलपस, बहुत 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 शुक्रिया। एंड वंस अगैन दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर, फॉर माई मदर। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू अम्मा। रफ़ान का मैंने दिखा दिया। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। एंड ऑलपस का ये एप्पल बनाना मिल्क शेक आज आपने इफ्तार में ट्राई करना है, विल बी राइट बैक। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है।
कर मैं ना जाऊंगी खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, अपने प्यारों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली, हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली, हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। और काश गुरदम यारे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाँ जीते जी हो बुलावा किसी दिन, काश गुरदम यारे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाँ जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, हाल दिल मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोज़े की जाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगी खाली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज हमारे क्वार्टर फाइनल का पहला राउंड जो है, आज पहला क्वार्टर फाइनल है हमारे पास, हमारे तकरीरी मुकाबले का, अंदाज़ बयां का। मेरे पास मेरे दूसरे दो जो जजेस हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आज़ाद भाई यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ तहरीम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका, आप लोग चारों तैयार हैं? आज एक्साइटिंग, बिकॉज़ वो जिन लोगों को जाना था वो चले गए और अब जो यहाँ हैं बस वही यहाँ हैं।
लेट्स सी कि क्या होता है। मेरे पास क्वार्टर फाइनल के अंदर एक सेव है जो मैं कर सकता हूँ, सेमीफाइनल के अंदर एक सेव है जो मैं कर सकता हूँ। मेरी 2 सेव्स बची हुई हैं, तो लेट्स सी कि क्या होता है आज। अगर किसी भी भाई बंद ने मेरा मजाक उड़ाया तो सोच लो फिर क्या होगा। जस्ट किडिंग, आप कुछ भी कह सकते हैं, आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज आपकी तकरीर बहुत अच्छी है। हियर वी गो। आज की हमारी पहली मुकर्ररा गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल से इनका ताल्लुक़ है। अलिशबा कयूम साहिबा तशरीफ़ लाइए, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए, आइए जी। वेरी नाइस जी, अस्सलाम वालेकुम। तालियां तो बजा दो आप लोग, क्या पैसे लोगे क्या तालियां बजाने के? अस्सलाम वालेकुम। अलिशबा इसको ऑन कर लीजिएगा। हाँ जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं साहिब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का टॉपिक आपको पता है? जी। क्या इम्तहान देना ज़रूरी है? जी। ऑलराइट। अच्छा ये बताइए क्या करेंगे आप बड़े होके? यहाँ लगा दीजिए 2 मिनट 30 सेकंड। मैं एंकर बनना चाहती हूँ। एंकर बनना ऑलराइट, एंकर बनना चाहती हैं। आज की तैयारी कैसी की है? अच्छी की है, और मैंने सोचा कि पिछली दफ़ा संजीदा हो गई थी तो इस दफ़ा कुछ मज़ाहिया रखा जाए। चारों जजेस को मुतासिर कर लेंगी आप? जी। देखिए, इन्हें मुतासिर करना और उन्हें मुतासिर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। कोशिश करूँगी। नहीं, इनको तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, ये तो हर एक से मुतासिर हो जाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं ये। अच्छा, यहाँ जो हालात हैं वो भी इन दिनों कुछ ख़राब हो चुके हैं। आप अभी थोड़ा सा ना निकल के खेल रही हैं फ्रंट फुट पे, वहाँ फजूल ही है। पिछली दफ़ा तो अच्छा रिस्पांस रहा था। वहाँ तो मतलब आप तहरीम को मुतासिर, तहरीम तकरीर की मेलकम मार्शल हैं, मतलब धड़ बाउंसर। तो अब देखे क्या होता है, लेकिन बेस्ट ऑफ लक टू यू। 2 मिनट 30 सेकेंड। मसला वही है, 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ख़त्म कर लीजिएगा। अगर 2 मिनट 30 सेकंड तक ख़त्म नहीं होती तो यहाँ पर आपको एक बज़र की आवाज़ आएगी, उसके बाद 20 सेकंड होंगे आपके पास तकरीर ख़त्म करने के लिए। तैयार हैं आप? बेस्ट ऑफ लक टू यू, शुरू कीजिए। सदर अली वक़ार, रात का वो पहर और मैं सुकून से बैठी अपने कमरे में अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी। कितने में मेरा मोबाइल बजा, टिन टिन। सदर अली वक़ार, जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया तो सामने था मेरी तकरीर का उन्वान। सदर अली वक़ार, पहले तो मैं बड़ी खुश हुई कि शुक्र है तकरीर का उन्वान मिल गया, लेकिन सदर अली वक़ार दूसरे ही लम्हे मेरी खुशी गम में तब्दील हो गई जब पता लगा उन्वान का नाम, और उन्वान था क्या इम्तिहान देना ज़रूरी है। सदर अली वक़ार, वैसे मौजू देखते ही मुझे याद आया कि अगले माह तो मेरे इम्तिहान है, तो सदर अली वक़ार मैं सोचने लगी कि सारा टाइम तो तकरीर लिखने में लगा दिया, तो अब इम्तिहान की तैयारी कौन करेगा। सदर अली वक़ार अभी इस कशमकश में ही थी कि दूसरे कमरे में से मेरी अम्मी आई और बोलने लगी, बेटा बता क्या है तेरा उन्वान। सदर अली वक़ार, जैसे ही अम्मी को उन्वान बताया, शुरू हो गई उनकी लंबी तकरीर और कहने लगी, याद रखियो अगर तू इम्तिहान में फ़ेल हुई तो करा दूंगी तेरी शादी। सदर अली वक़ार, वैसे शादी का सुन के मेरे दिल में लड्डू से फूटे, लेकिन सदर अली वक़ार फिर मुझे याद आया शादी के बाद वाला मंजर कि वो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना पकाना और सास की गालियाँ। तो सदर अली वक़ार, मेरा मासूम दिल कहने लगा कि क्या इम्तिहान देना ज़रूरी है। जिगर का खून पीता है इम्तिहान का ज़माना, जिगर का खून पीता है इम्तिहान का ज़माना, कभी सहमाही कभी शशमाही तो कभी सालाना। सदर अली वक़ार, वैसे मैं आपको बताती हूँ अपने माजी की बात। सदर अली वक़ार, पिछले साल मैंने इम्तिहान की बड़ी तैयारी करी। सुबह इम्तिहान देने के लिए उठी, नाश्ता किया, खूब तैयार शैयार हुई, बाल शाल बनाए और गई अपने सोते हुए भाई के पास और भाई से कहा, भाई ज़रा मुझे कमरे इम्तिहान तक तो छोड़ कर आना। तो सदर अली वक़ार, मेरा नींद में मशगूल भाई ये कहने लगा कि क्या इम्तिहान देना ज़रूरी है। वैसे सदर अली वक़ार, वो तमाम तालिब इल्म जो जूतों में खूब पर्चियाँ और फर्रे बना के कमरा इम्तिहान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर ही खड़ा होता है ख़तरनाक उस्ताद जो कहता है, दिखा क्या क्या है तेरे पास। सदर अली वक़ार, वो बेचारा मजबूर होके अपने सारे फर्रे निकाल के दे देता है, और जब कमरा इम्तिहान में जाता है और सवालिया पर्चा उसके हाथ में आता है तो वो बेचारा कहता है क्या इम्तिहान देना ज़रूरी है। सदर अली वक़ार, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगी। दर्द दिलों के कम हो जाते इम्तिहानात अगर तुम बंद हो जाते। शुक्रिया। पता नहीं आपने कौन सी दुआ मांगी थी, कबूल हो गई है। मतलब मुझे लग नहीं रहा है आपने पता नहीं किस दिल से दुआ मांगी थी, बट आपकी दुआ बस कबूल हो गई। अच्छा, एनीवे, मुझे आपकी तकरीर, मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ, मुझे आपकी तकरीर बहुत अच्छी लगी। कमाल, ब्यूटीफुल अंदाज, वेरी वेल डन, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड, ज़बरदस्त। अब मैं बहुत अच्छी तकरीर, ये तीन लोग आपको एक ही किस्म की राय देंगे, फिक्र मत कीजिएगा। हाँ जी,
मवाद अच्छा, अंदाज भी अच्छा, लेकिन मुझे पता है क्या, मुझे कमी महसूस हुई कि इस अंदाज में और थोड़ा, यानी जो इनकी जिसे हम कहते हैं ना वो बॉडी लैंग्वेज, वो उतनी अक्कासी नहीं कर आपको रही थी। लगता है ये क्वार्टर फाइनल की तकरीर थी? नहीं, वेरी गुड। ओके क्वार्टर फाइनल के लिए बहुत आज़ाद अच्छा। भाई। नहीं, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूँ जिस तरह मेरी बहन ने परफॉर्म्स किया, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने अच्छा किया और बहुत खूबसूरत, मुझे भी लगा मवाद भी अच्छा, बहुत कंट्रोल्ड है। इससे आगे होना भी फिर ऑब्जेक्शन लग जाएगा, इतना ही नहीं अच्छा। सर, आपको पता नहीं, वो अभी भी लगेगा, देखिएगा। अच्छा, जी, जी। पता नहीं। तकरीर बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन बस मुझे एक लफ्ज़ पे थोड़ा सा एतराज़ है, वो है सास की गालियाँ। सास कभी गालियाँ नहीं देती, सास हमेशा प्यार मोहब्बत भी करती है। पापा मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे माजरत चाह रहा हूँ, मैं माजरत चाह रहा हूँ, बच्चों को ये ना बताएं प्लीज़। हम ना इसी जगह आ गए, हमारे माँ बाप कहते थे, मैं पाकिस्तान जब पहली मरतबा बाहर ट्रैवल करने के लिए निकला ना, तो मुझे बचपन से पढ़ाया गया था, हमारा मतलब हम सबसे अच्छे लोग हैं। उन्होंने मुझे लाइन में खड़ा कर दिया, मेरा पासपोर्ट देख के बोला तो उधर जाओ। मैं कह रहा हूँ ये क्या, ऐसा ना बताएं, ना बताएं, ना बताएं, ना बताएं। फिर ये ड्रामे भी बंद कर दें, टीवी भी बंद कर दें। मैं ये नहीं कहता, देखिए इसको हमने सॉल्व करना है, बेहतर करना है। अगर हम बताएंगे नहीं, और ये तो ना मजाहन का मजाक, हाँ, अजराह तफन्नुन गाता नहीं, खुदा का वास्ता ये है, इस किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। वो बच्चे की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। बेटा मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। ये क्या बात हो यार, ये तो हमारे अच्छा मज़े की बात है, सास किसी भी कल्चर की हो, सास ही होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मदर लॉ इज ऑलवेज अ मदर लॉ। ज़बान से आपका रिश्ता तो नहीं चेंज हो जाता ना, जो आपका रिश्ता होता है वही रहता है। नहीं, ह्यूमंस आर ह्यूमंस, तो मदर लॉ तो कहीं भी मदर लॉ ही होती हैं। वो अंग्रेज सास हो, सिर्फ ज़बान अलग बोलती है, लेकिन निगाहें वही होती हैं। बात वही करती है, हाँ, जो उर्दू में की जाती है। अच्छा, तकरीर इनकी बहुत अच्छी थी, अंदाज भी बहुत अच्छा था। आपने एक जगह कहा तैयारी करी ठीक वर्ड नहीं, तैयारी की जाती है, करी नहीं जाती। हमारे यहाँ आजकल ही बहुत ट्रेंड चल गया करी और ख़राब वाला, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी वक्त भी आपका ठीक था और मवाद भी मज़े का था, इन्जॉय की। और ये क्वार्टर फाइनल की तकरीर थी, मतलब मैं समझ रही थी कि कुछ हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन आपकी तकरीर अच्छी थी। थैंक यू। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम्हें जो, अगर तुम जीत जाओ, जो भी इनाम की रकम मिले, आधा हिस्सा मेरा। जी बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑफ कोर्स बचा रहा हूँ मैं, क्या है मतलब, ब्रेक के बाद जी। Once again, welcome back। और ऑफ कोर्स अब मेरे दूसरे कंटेस्टेंट जो हैं वो तशरीफ लाएंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोरंगी से इनका ताल्लुक है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शिराज अली साहब, तशरीफ लाइए। आप लोग गर्म जोशी से कुछ नहीं करते ना, बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए, गर्म। थैंक यू वेरी मच। कोरोना ने लोगों को दूर किया है, जज्बों को तो दूर नहीं किया ना। एक बार और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शिराज कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलराइट जी, ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए 2 मिनट 30 सेकंड, आपको पता है एग्जैक्टली करना क्या है। ये बताइए, तैयारी है? बिल्कुल। पक्का? बिल्कुल। जजेस को मुतासिर कर सकेंगे? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। चारों जजेस हैं? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, बाकी अल्लाह पाक। इंशाल्लाह ताला। तैयार हैं आप? जी। 1 2 3 बिस्मिल्लाह कीजिए। आलमी इंसानी हुकूक के परनालों से उम्मत मुस्लिमा का लहू बह रहा है सदर अली वक़ार के। गुज़िश्ता 72 सालों में उस फिरदौसे अर्ज़ी पर शायद इतने जानवर ना ज़िबाह किए गए हों जितने इंसान ज़िबाह किए गए। कि खून मुस्लिम की पुकार तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देती कि जब अमरीकी मजालिम ने ख़ित्ता अंबिया को यूं अपनी लपेट में लिया कि गज़ा व बगदाद की गलियों से इंसानियत के 40वें की नवाएं बुलंद हुई कि सरज़मीन शाम खून शाम शामों की नज़र हुई और अपने शनाख्त मांगते रोहिंग्या के जिस्मों की आहो बुका किसी वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के गोशों तक ना पहुंच सकी। और ये जब दरिंदगी इन्हीं गौरों के सुधाए हुए बनियों में मुंतकिल हुई तो फिर इंसानियत खुद पर बैन करने लगी कि फिर जामिया मिलिया से लेकर जामिया अलीगढ़ तक के दरो दीवार खून मुस्लिम से रंग दिए गए कि होली के लिए किसी और रंग की ज़रूरत बाकी ना रही। कि हाय शौमी किस्मत, आप ही बताइए सदर अली वक़ार, क्या उम्मत मुस्लिमा का अपने लहू से इम्तिहान देना ज़रूरी है? आप ही बताइए, क्या भारतीय फ़ौज के मजालिम से मरने वाले इंसान नहीं? कलमा पढ़ना जुर्म है इनका और कोई गलतान नहीं। इसराइल ने अहले फ़लस्तीन पर जीना दुश्वार किया, लाशों के अंबार लगाए, जुल्मत का प्रचार किया, खून मुस्लिम के बहने पर
मचता क्यों कोहराम नहीं, आलमी दहशत गर्द अमरीका, दहशत गर्द इस्लाम नहीं, दहशत गर्द इस्लाम नहीं। गंदुमी रंगत के हामिल जिस्मों से टपकता लहू इन गोरों के लिए महज पानी की हैसियत रखता है सदर अली वक़ार। कि हमारे बैतुल मक़दस की तक़दीस को इसराइली फौजियों के बुटों तरह पामाल किया गया, मगर हम इन जुल्म के देवताओं के सामने सर जोड़े खामोश बैठे रहे और अपने लहू से इम्तिहान देते रहे। कि बोस्निया में हमारे कहरज़दा लाशों को घसीटा गया, मगर हम इन जुल्म के देवताओं के सामने सर जोड़े बैठे रहे और अपने लहू से इम्तिहान देते रहे। कि भारत में मुसलमानों की पूरी बस्तियों को जिंदा जला दिया गया, मगर हम इन जुल्म के देवताओं के सामने सर जोड़े खामोश बैठे रहे और अपने लहू से इम्तिहान देते रहे। जब इन तमाम तर मजालिम के बाद नजरें अक़वाम आलम की तरफ उठती हैं तो इस चाइना की माशी ऊंचाइयों में दम तोड़ देती है। अरे ये घंटियां ना बजाइए, मुझे आज उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ बंद लेने दीजिए। कि अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तलिस्म रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लथड़े हुए खून में नहलाए हुए, खाक में लथड़े हुए खून में नहलाए हुए। मैं समझ नहीं पाया। बहरहाल आपने तकरीब जोश खिताबत तो था, मैं अपनी राय महफूज ही रखता हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि हम कभी कभी बहुत वन साइडेड बात करते हैं बेटा। और आप लोगों को, आपसे हम कुछ ना छुपाएं, आपको हम सब बताएं, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी, आपका कसूर नहीं। जो आपको अवेलेबल चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, शायद आप वहीं से ड्रॉ करते हैं, आपका हरगिज़ कसूर नहीं बेटा। इसमें बराबर की हिस्सेदारी हमारी भी है। हमने अमेरिका से पैसे लिए हैं, हम अमेरिका से पैसे लेते हैं। और बेटा दुनिया में हर गोरा बुरा नहीं है, ये बात मेरी याद रखना, हर गोरा बुरा नहीं। मुझे आज तक उस गोरी की वो फुटेज याद है जो उसने रोहिंग्या के बारे में बनाई थी, रोते हुए। वो भी हमारी तरह का इंसान है। दुनिया पे काबिज़ लोग हैं कुछ चंद हज़ार, जिन्होंने रंग और नस्ल के नाम पे लोगों को डिवाइड किया। क्या अच्छा होता कि आपने अपनी तकरीर को थोड़ा सा इस जानिब मोड़ देते। लेकिन बेटा ऑनेस्टली मैं नहीं समझता कि इसमें आपका कसूर है। हक़ाइक़ जो हमें पेश किए जाते हैं, बताए जाते हैं, और अल्लाह तो मेरा तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये अलमिया होगा अगर हम अपनी नौजवान नस्ल को प्रॉपर नॉलेज फराहम ना कर सकें। और वो भी नो, बट आपका जोश खिताबत बहुत अच्छा था। मुझे बस मेरी ख्वाहिश ये है कि आप थोड़ा सा और मज़ीद रिसर्च करके दूसरे एंगल्स को भी टच करें। कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है, कसूर सिर्फ उनका नहीं है। जी सर। जो अगर तकरीरी हिसाब किताब से देखा जाए तो बेहतरीन जोश आपको ये मौजू पे लगी तकरीर? मौजू पर लगी, करीब थी, लेकिन बहुत जो दलाइल जिस मौजू पर देने चाहिए थे वो वैसे तो नहीं थी। वही मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपके मवाद के अंदर मज़ीद। बहरहाल जोश खिताबत अच्छा था सर। जी किसी के मज़हब को, किसी की तहज़ीब को, किसी की होली को, किसी का कोई भी रस्म हो और फिर यूँ टारगेट करना वो गोरे ये ब्लैक, अब हम इस चीज़ को अगर दोहराते रहें या हम क्या हमारे पास इसका सबूत है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इस तरह फिर इस प्लेटफॉर्म से ये चीज़ दे देना, मुसलमान दिल में कुछ रखता नहीं है, वो कहेंगे यार ये हमने कुछ किया ही नहीं है। और ये इस तरह के अपने प्लेटफॉर्म में बच्चों को ये सिखा रहे हैं, तो नहीं, हमारे बच्चे अपने प्लेटफॉर्म से मोहब्बत की बात करें कि वो देखें कि यार बड़े सगीर के लोग ये मेरे ख्याल में मोहब्बत की भी और हक़ाइक़ की भी। हक़ाइक़ एक तरफ की हकीकतें हैं। ये बात उस वक्त की थी जब पाकिस्तान बनने से पहले जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ करते थे, ये उन गोरों की बात की गई थी। बिल्कुल 100% बात है कि हर बंदा बुरा नहीं होता, हर गोरा बुरा नहीं होता, लेकिन बात उस वक्त की थी कि जब मुसलमानों पर मजालिम किए गए थे, ये उस मजालिम का जिक्र किया गया था। जब जुल्म काफिर का नोट किया जाता है अगर गोरा हो, जुल्म मुसलमान का नहीं नोट किया जाता कि वो भी गोरा हो, ये भी याद रखें। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। थोड़ा सा मेरे ख्याल में तारीख़ का मुताला ज़रूरी है। एक ब्रेक में आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वंस अगैन वेलकम बैक। और हम आ गए हैं यहाँ शिराज अली के साथ हैं। 2 के आपने कमेंट सुन लिए हैं। आपा
जोश खिताबत इनका बहुत अच्छा था, अंदाज़ बयान इनका बहुत अच्छा था। थोड़ी सी ज़ेर ज़बर पेश की गलतियाँ थी, जैसे कि लफ्ज़ होता है सधाए लेकिन उन्होंने सुधाए बोला था। तो इस तरीके से फिर एक जो पॉइंट ऑफ व्यू वाला प्रॉब्लम था जो कि आप लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अगर उसको मद्देनज़र ना रखा जाए तो तकरीर बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा अंदाज़ था। टाइम थोड़ा सा मेरे ख्याल से 20 सेकंड उन्होंने ऊपर लिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। मवाद जो था उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा आपने तस्वीर का एक रुख दिखाया। बेहतर होता कि अगर आप तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते। और जब हम किसी ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं तो बात मुकम्मल की जानी चाहिए, क्योंकि आधी बात जो है वो ठीक नहीं होती। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है उसके अंदर पॉजिटिविटी भी हो और वो अपनी चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेना सीखे। तो आप लोग ज़िम्मेदारी लेना सीखें, ब्लेम करने से ज़्यादा। Alright Shiraz, best of luck to you. Let's see what happens. इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, जवेरिया खान फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। आइए तशरीफ़ लाइए जवेरिया, आ जाइए। आप तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम। पिछली मरतबा जजेस ने आपको सेव दिया था, मैंने बहुत कोशिश की थी आपके लिए, इसलिए अगर आप जीतती हैं तो आधा प्राइज़ मनी मेरा है, अगर आपको मिल जाए तो। अच्छा, 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास हैं। तैयार हैं आप? तैयारी की है आपने? पक्का? आपको लगता है आज क्वार्टर फाइनल की तकरीर होगी? इंशाल्लाह। तैयार हैं? 4 जजेस हैं और इस वक्त चारों ये भी थोड़ा सा फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं आज दोनों, तो आप देख लीजिएगा। तैयार हैं? बेस्ट ऑफ लक टू यू। जनाब सदर, इश्क को आप उस वक्त तक गुलजार नहीं कर सकते कि जब तक इम्तिहान ना दिए जाएं। आली वक्कार, अगर बात की जाए तहरीकी आज़ादी पाकिस्तान की तो तसव्वुर कीजिएगा कि तहरीकी आज़ादी पाकिस्तान के दौरान नौजवान कायद से सवाल करते हैं कि कायद क्या इम्तिहान देना ज़रूरी है, तो कायद फरमाते हैं कि ए मेरी कौम के नौजवानों, इम्तिहान देना ज़रूरी है मुल्क की इज़्ज़त के लिए, आज़ादी के लिए, आज़ाद रियासत के लिए। तो तमाम नौजवान तबका कायद की आवाज़ से आवाज़ मिलाता है और कहता है कायद हम आपके साथ हैं। तो होता कुछ यूँ है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद इस्लामी रियासत के तौर पे उभरता है अली वक्कार, और अगले ही बरस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंतकाल फरमा जाते हैं। तो मुल्क की तमाम भाग दौड़ लियाकत अली ख़ान के कंधों पर आ जाती है। तो कौम सवाल करती है कि क्या हमें अपनी आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देना होंगी, क्या हमें अपनी इज़्ज़त की कुर्बानियाँ देना होंगी, क्या हमें इम्तिहान देना होंगे। तो लियाकत अली ख़ान फरमाते हैं कि मेरी कौम के बाशिंदों, याद रखो कि हर अंधेरे के बाद सवेरा है। तो फिर 1951 में लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया जाता है। तो फिर कौम का वही सवाल, हुक्मरानों का वही जवाब। अली वक्कार, फिर हमारे पाकिस्तान मुल्क पर हिंदुस्तान हमला आवर होता है तो हमारे नौजवान इस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हैं कि अपने जिस्मों पर बंद बांधे और दुश्मन के टैंकों के नीचे लेट जाते हैं। अली वक्कार, तो मैं पूछती हूँ कि क्या इम्तिहान देना ज़रूरी है? अली वक्कार, अगर बात की जाए साने पेशावर APS की तो वहाँ के अजीम तलबा, वहाँ के अजीम उस्ताद अपने लहू का इम्तिहान देते हैं। तो मैं पूछती हूँ कि क्या इम्तिहान देना ज़रूरी है? अली वक्कार, अगर बात की जाए वबाए नासूर कोरोना की तो मैं देखती हूँ कि हमारे मुल्क के नौजवान डॉक्टर्स अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। तो मैं पूछती हूँ अली वक्कार कि क्या इम्तिहान देना ज़रूरी है? मैं इनकी कुर्बानियों के बारे में बस यही कहना चाहूँगी अली वक्कार कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। जज़ाकल्लाह। जी सर। सर बताइए सर। बस बाग डोर होता है बेटा, भाग दौड़ नहीं होता, ठीक है ना। और बहुत अच्छा कर सकती थी आप, मैं स्टिल इस बात पर कायल हूँ। यू हैव द पोटेंशियल टू डू मच बेटर दैन दैट। गुड आफ्टर ऑल, गुड। ऑलराइट सर। बहुत अच्छी तकरीर की और मुझे तो बहुत अच्छा लगा और अंदाज़ भी ठीक था, और इंशाल्लाह जैसे माशाल्लाह आप बड़ी होंगी तो आपकी तकरीर और अच्छी हो जाएगी। तेरी
मवाद मुझे ऑनेस्टली नहीं पसंद आया। उसकी वजह ये कि ये बहुत दफ़ा सुनी हुई चीज़ें हैं, बहुत दफ़ा रिपीटेडली, एक सिर्फ कोरोना उसमें एडिशन थी, बाकी सारी चीज़ें हमने बहुत दफ़ा पहले सुनी हुई हैं। बात ये है कि ये क्वार्टर फाइनल की तकरीर नहीं थी, इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश थी और बहुत तैयारी की ज़रूरत थी। आपको नहीं लगा कि ये क्वार्टर फाइनल की तकरीर? ऑलराइट, यही TV1 पर इससे पहले बड़ी घमसान की जंगें हो चुकी हैं और बड़े मुकाबले हो चुके हैं और बड़े डिबेटर्स आ चुके हैं, और उन्होंने जिस तरीक़े से अपने दलाइल पेश किए और जिस तरीक़े से अपनी तकारीर की, तो हमारे जहन में वो सारी यादें भी मौजूद हैं। तो मुझे आज क्वार्टर फाइनल वाला मज़ा तो नहीं आया, लेकिन बहरहाल मजमूई तौर तीनों पर तकारीर में मज़ा नहीं आया वैसे? जी, तीनों तकारीर में वैसा नहीं आया? नहीं, ठीक थी तकारीर, लेकिन जो पहले भी हम देख चुके हैं कुछ वैसे जज्बे की कमी बच्चों के अंदर, वो इस दफ़ा क्वार्टर फाइनल का लग नहीं रहा हमें कि ये क्वार्टर फाइनल शायद आगे हो, लेकिन अभी आज पहले वो सिर्फ पहला है। अच्छा, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे आपकी तकरीर इसलिए पसंद आई क्योंकि मुझे लगता है, अच्छा मुझे ऐसे लगा कि जिस तरह से इन्होंने बताया है, इन्होंने जिस तरह से लेके ये आज़ादी से चली हैं और इसके बाद ये कोरोना तक आई हैं, तो वहाँ मुझे लगा कि ठीक था, मजमून बंधा था, एक बताया गया था कि, और फिर सबसे बड़ी बात ये जो इनकी एक जो कंप्लीशन थॉट थी ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, तो इश्क में इम्तहान देना तो बड़ा ज़रूरी होता है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरा फ़ैसला नहीं होगा, फ़ैसला जजेस का है। ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद फ़ैसले के साथ, कौन रहेगा हमारे साथ और कौन आज के बाद इस मुकाबले में शरीक नहीं होगा। विल बी राइट बैक। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आया है, आज क्वार्टर फाइनल है। 3 लोगों ने इस क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लिया, अलिशबा, शिराज, जवेरिया। 3 में से कोई एक शख्स पीछे रह जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। जजेस इस फैसले से नाखुश हैं, एक जज तो नाखुश है, लेकिन ये मुत्तफ़क़ा राय है तमाम जजेस की, किसी को पीछे रहना है, किसी को आगे जाना है। अलिशबा, क्या सोचती हैं, आपको आगे क्यों जाना चाहिए? मैं समझती हूँ कि मैं इस राउंड को जीत सकती हूँ, तो बाकी जजेस का फैसला है, जैसा वो कहेंगे वो बेहतर है। आइए जी, शिराज अली जी, क्यों आगे जाना चाहिए? मैं आगे पॉजिटिविटी भी बता सकता हूँ, लेकिन जो जजेस का फैसला है वो बिल्कुल मंजूर है, और मुकाबला है, कोई रह जाएगा और कोई चला जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। जवेरिया, क्यों आगे जाना चाहिए आपको? मैं समझती हूँ मुझे इस दफ़ा इसलिए आगे जाना चाहिए क्योंकि मैंने तमाम वाक़यात की मंजर कशी की थी, जो टॉपिक था उसके हिसाब से भरपूर डिलीवर करने की कोशिश की थी। मैं जजेस को एक मरतबा फिर ये फ़ैसला दिखा रहा हूँ और जजेस से पूछूंगा अगर यही इनका फ़ैसला है। मुझे जो मिला है उसके हिसाब से ये फ़ैसला है, आपने बोलना कुछ नहीं है, सर हिला दीजिएगा अगर ये दुरुस्त है तो। दुरुस्त है, दुरुस्त है आपा, दुरुस्त है। तहरीम, आप अग्री नहीं करते? एक जज अग्री नहीं कर रही, 3 जजेस का एग्रीमेंट है। मैं 2 नाम लूंगा, ये 2 नाम आगे आ जाएंगे। जिन 2 लोगों के नाम लूंगा वो 2 लोग आगे जा रहे हैं। जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रही हैं वो अलिशबा हैं। इन्होंने जजेस को मुतासिर किया है
लेकिन ये नहीं पता है, इन्हीं पे रखिए, इन्हीं पे रखिए, ये नहीं पता कि क्या होगा। इसके बाद जो आपको नजर आएंगे उनका नाम शिराज है। जोश खिताबत अच्छा है लेकिन मवाद की कमी नजर आई है। उसके बाद जो आपको नजर आएंगी उनका नाम जवेरिया है। इनका मवाद मुझे अच्छा लगा, जजेस के अपने तासुरात हैं। 3 में से 2 लोग आज आगे जा रहे हैं और एक का सफ़र आज यहाँ ख़त्म हो जाएगा। आइए काउंटडाउन शुरू करते हैं। आज का पहला नाम जो आगे जा रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या वो नाम होगा शिराज का, क्या वो नाम होगा अलिशबा का, क्या वो नाम होगा जवेरिया का? आज का पहला नाम जो आगे जा रहा है, जिसका नाम लूं वो एक कदम आगे आ जाए। आज का पहला नाम जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है वो है शिराज अली। जवेरिया और अलिशबा में मुकाबला है। अब जो मैं नाम लूंगा उसे एक कदम आगे आ जाना है। जो आगे आ जाएगा वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। जवेरिया को पहले जजेस ने मुश्तरका तौर पे एक सेव दिया है, जजेस के पास अब कोई सेव नहीं है। अगर मैं नाम लूंगा जवेरिया का तो फिर वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर मैं नाम लूंगा अलिशबा का तो वो क्वालिफाई करेंगे। अगर अलिशबा का नाम लिया तो जवेरिया का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, और अगर जवेरिया का नाम लिया तो अलिशबा का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। कौन जाएगा? क्या वो अलिशबा होंगी या फिर वो होंगी जवेरिया? काउंटडाउन आइए शुरू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दूसरा क्वालिफाइंग नाम जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है अलिशबा, आगे आ जाइए। मैं माजरत चाहता हूं जवेरिया, आपका सफ़र ख़त्म हुआ करशी जामे शीरीन की तरफ से, ये आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है, आप दोनों को बहुत मुबारक हो कि आप आगे जा रहे हैं। जजेस का फैसला, 4 जजेस हैं, 4 में से 3 लोग इस फैसले से मुत्तफिक हैं, एक नहीं। मेजॉरिटी रूल्स ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और मैं आपके साथ हूँ, ज़ुबैर के साथ हूँ। करशी जामे शीरीन का ये सेगमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़ुबैर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड ऑफ कोर्स आपको ये पता है करशी जामे शीरीन पाकिस्तान का नंबर 1 लाल शरबत है। 10 में से 6 पाकिस्तानियों की अव्वलीन पसंद है। खालिस अरकियात से मिलकर बना है। इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं होता। आज हम क्या बना रहे हैं साहिर भाई? आज भी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि भागना है मुझे। सब्र चलें फिर मैं बता देता हूँ। आज करशी जामी शीरीन से मैं जो बना रहा हूँ वो है ब्राउनीज शेक। अच्छा, पहले मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे उसकी तारीफ भी होती है और आपके तो बहुत ही होती है। मौलाना आज़ाद साहब को बहुत पसंद है आप जो बनाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन साहिर भाई आज जो शेक बनने वाले हैं ना, आज कुछ लोग कैमरे के पीछे भी खड़े हैं और बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं शेक का। भाई ये शेक तो आप बाकी लोगों को दे दीजिएगा, लेकिन मौलाना साहब के लिए होना चाहिए। एक कम से कम 1 या 2 ग्लासेस यहाँ और बाकी आप पीछे दे दीजिएगा। अच्छा, हम डाल क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये मैं ब्राउनीज इसमें शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 2 से 250 ग्राम जो है। अब मैंने इसमें ये ब्राउनीज। अच्छा, ये बात याद रखिए, आप लोगों ने आज ये भी ट्राई करना है, ये भी ट्राई करना है। बिल्कुल। ये मेरे पास 1 गिलास मिल्क है,
वेरी नाइस। और ये मेरे पास है चॉकलेट, ठीक है, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और ये आ गया आइस क्यूब। यार इसे बहुत अच्छा लग रहा है जो भी बनाओगे तुम इंशाल्लाह। जब इसको जामे मौलाना आज़ाद साहब को जामे शीरी इतना पसंद है कि हर चीज़ में जामे शीरी डालते हैं। आई एम टेलिंग यू लिटरली। वैसे मैं ऑलरेडी इतना डाल चुका होता हूँ उसमें शेक वगैरह। नो कुछ भी नहीं, आप तो कुछ नहीं डालते। ये आधी बोतल, कम से कम आधी बोतल जो है वो अपनी चीज़ों पर डालते हैं अफ्तार में। अच्छा साहब, ये मैंने शुगर शामिल किया है, ठीक है। एंड बाय द वे ये आपको बता दूं कि करशी जामे शीरी जो है वो शुगर फ्री भी दस्तयाब है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर आपको करशी जामे शीरी शुगर के साथ नहीं लेना तो शुगर फ्री जो है वो भी करशी का जामे शीरी दस्तयाब है। ठीक है साहब, अब इसको हम करेंगे ब्लेंड, बल्कि नहीं, इसमें थोड़ा सा क्या, तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचा करशी जामे शीरी और कुछ मैं थोड़ा सा ग्लास में भी डालूँगा डेकोरेट करने के लिए, ठीक है। इसको अब हम करेंगे अच्छे से ब्लेंड। ये हो रहा है ब्लेंड। तो थोड़ा सा मैं, बल्कि आज मैं कुछ और करने वाला हूँ जो, ओह नाइस, ये कोकोनट है। वेरी नाइस। और ये है एक्चुअली करशी जामे शीरी। वेरी नाइस। और ये हो गया डन, ठीक है साहब, ये हो गया डन। और ये मेरे पास शुगर फ्री वेफर्स भी है, ठीक है। ये भी मैं इसमें ऐड करेंगे बाद में ऊपर से, और साथ में करशी जामे शीरी। ओके, वेरी वेरी नाइस। आज़ाद भाई काम है क्या झटपट में सब कुछ तैयार हो जाता है। ऑफ कोर्स जुबैर इज़ वेरी गुड माशाल्लाह। और ये करशी जामे शीरी असल में टेस्ट ये देगा। एग्जैक्टली। थैंक यू जुबैर। मेरे पास शुगर फ्री वेफर्स हैं, थोड़ा सा ना ये। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको इसी तरह से सेव कर लें। और जुबैर आपने एक और बनाना है बाकी। हाँ जी, 2 ग्लास और हो जाएंगे। 2 ग्लास और हो जाएंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आइए जी हम चलते हैं सबरोसो की तरफ। और सबरोसो के आज मैं आपको क्रिस्पी पॉपर्स जो हैं वो बना के दे रहा हूँ, लेकिन साथ साथ इससे पहले कि हम सबरोसो की बात करें, ऑफ कोर्स ये सेगमेंट सबरोसो का है, लेकिन मेरे पास मीज़ान भी है। और आपको पता है कि मीज़ान जो है वो 100% पाकिस्तानी ब्रांड है, जिसकी रेंज में शामिल है कनोला ऑयल, कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और बनस्पति घी। आपको पता है बनस्पति घी इज़ दिस एंड ऑफ कोर्स कनोला ऑयल इज़ दिस। और उसकी ये जो पैकिंग जो है वो ये भी दस्तयाब है। आप दोनों टिन में भी ले सकते हैं, ऑफ कोर्स बॉटल के अंदर भी ले सकते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेस से तैयार किया गया है, जिसकी वजह से आपकी इम्यून सिस्टम जो है उसको बूस्ट मिलता है। इसमें जो कुदरती फ़ायदे होते हैं वो आपको नज़र आते हैं सनफ्लावर के और बाकी कनोला ऑयल के। और हर वो चीज़ जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट देती है वो आपके लिए बहुत कारआमद होती है, इसीलिए हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आपको ये पता है कि मीज़ान ऑयल में शामिल कुदरती अज्जा और विटामिन सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसलिए हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। मैंने तेल थोड़ा सा डाल दिया था, अब मैं थोड़ा सा और इसमें तेल ऐड कर रहा हूँ और इसके बाद हम सबरोसो की तरफ चलेंगे। बट लेट्स ऐड अ लिटिल बिट मोर, थोड़ा सा हम और इसमें ऐड कर रहे हैं। जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ मीज़ान में ही मैं बनाता हूँ, पकाता हूँ एंड मीज़ान मेरी भी अवलीन पसंद है। थैंक यू मीज़ान, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सबरोसो की तरफ। आपको पता है ना कि सबरोसो क्या हुआ, कुछ है क्या मसला? इधर आ जाइए, बता दें। अच्छा जी, सबरोसो की जहाँ तक बात है, आपको पता है कि इसके सारे प्रोडक्ट्स हलाल हैं। इनको तकबीर पढ़ते हुए हाथ से ज़िबा किया जाता है। इसकी तस्दीक इंटरनेशनल इदारे भी कर चुके हैं। सबरोसो जो चिकन इस्तेमाल करता है इसको बहुत मुतवाज़न डाइट फराहम की जाती है। गोश्त का म्यार और साइज़ भी अच्छी फीड पर मुनहसर होता है, इसलिए सबरोसो के फार्म्स पर इसका ख़ास ख्याल रखा जाता है। वन मोर थिंग कि सबरोसो जो है इसके अंदर रियल चिकन इस्तेमाल होती है। कोई भी चीज़ जो सबरोसो की होती है वो कमाल होती है, वो एक्सेलेंट होती है, बेहतरीन होती है। आपको ये भी मालूम है। मैं एक बात और भी कहता हूँ, इसकी प्रोसेसिंग की सबसे बड़ी खूबी सबरोसो की क्या है कि इसमें कम से कम इंसानी अमल दखल होता है, ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। दैट मीन्स कि इसमें जरासीम नहीं होते, जरासीम से पाक होता है। आज के हालात में जहाँ पर हम सबको समाजी फासला भी बरकरार रखना है, वहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें कम से कम ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो वो प्रोडक्ट्स उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स। तो सबसे पहले मैं वो क्रिस्पी पॉपर्स जो हैं वो डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि बाकी इनकी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो मैंने ये पॉपर्स जो हैं वो निकाल दिए हैं और मैं इसको यहाँ डाल रहा हूँ इसमें। एंड इट्स ऑल इन। नहीं, दे आर क्रिस्पी पॉपर्स, चिकन के क्रिस्पी पॉपर्स हैं। दे आर रियली रियली गुड। आपको बना के खिलाए थे मैंने एक दिन, आपको बहुत, और ये वाकई बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं
ये क्रिस्पी पॉपर्स जब तक बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास और कौन कौन सी इसकी प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आपको मैंने पराठा रोल बना के खिलाया था, दैट्स रियली 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 गुड। साथ साथ अगर आप सीख कबाब ट्राई करते हैं, इनफैक्ट कल हमने बनाए थे सीख कबाब, मेरे लिए कब थे? कल येस्टरडे वो सीख कबाब अमेजिंग, चपली कबाब टू डाई फॉर सीरियसली। और इसका जो चिकन फ्राइज़ है वो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बहुत अच्छे होते हैं। क्रिस्पी बर्गर है वो बहुत कमाल है, चिकन समोसा है वो बहुत कमाल है। क्रिस्पी पॉपर्स मैं आज बना रहा हूँ, चिकन डोनट्स देर अमेजिंग। और साथ साथ अगर आपने इनका चिकन पकौड़ा नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं खाया। चिकन पकौड़ा इज़ रियली 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 गुड। ये देखिए यहाँ पर चिकन पकौड़ा है, बहुत अच्छा है। और साथ साथ मैं एक और बात कर दूँ, ये बिल्कुल नीचे है बट दीज आर aqua buddies, अगर हमको नज़र आ रहे हो दीज आर aqua buddies। आई थिंक इसको हमको बाहर निकाल के रखना चाहिए। ये है ना हमारे पास aqua buddies आर देयर, ये aqua buddies हैं, देख लें नज़र आ रहा है, ये रहा aqua buddies हैं और ये भी बहुत अच्छे होते हैं। दीज आर रियली गुड। चिकन समोसाज आर देर अमेजिंग, देर रियली रियली अमेजिंग। सो थैंक यू सबरोसो, बहुत बहुत शुक्रिया। शानी ने मेरे लिए तैयार किया हुआ है, तो थैंक यू शानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्रिस्पी पॉपर्स सबसे इसकी जो शानदार बात होती है वो ये होती है कि विद इन मिनट्स ये बन जाते हैं और बस ये जब सख्त हो जाए तो आप इनको निकाल सकते हैं। डीप फ्राई आपको करना पड़ता है थोड़ा सा इसका। मैं ये आज ठीक है ना? हाँ जी, ऑलराइट जी। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको बनने में और इसके बाद जब ये बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगा और निकालने के बाद यहाँ रख दूँगा। एंड दे आर रियली रियली गुड। आपको किसी भी सॉस के साथ आप इसको खा सकते हैं, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं। खाली अगर आप केचप के साथ भी इसको डिप करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज ये सबरोसो है। बिकॉज सीरियसली ये सबरोसो है और सबरोसो की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। लुक एट दिस, लुक एट दिस, 2 ऑफ माई मोस्ट फेवरेट थिंग्स, मीज़ान का कुकिंग ऑयल एंड सबरोसो की कुजीन, कमाल है, ऑसम। 2 मिनट रह गए, थैंक यू वेरी मच जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बन जाए ताकि मैं इसको निकाल के दिखा सकूँ, बट आई डोंट नो कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। जब तक बन जाएगा, यू थिंक बन जाएगा? 2 मिनट है, आई थिंक दिस शुड बी इनफ, दिस शुड बी इनफ। मैंने बिल्कुल आँच तेज़ की हुई है, ये आप अपने घर के अंदर ट्राई कर सकते हैं। अभी अगर मार्केट खुली भी है या अगर नहीं भी खुली तो कल जब मार्केट खुले तो आप, अगर आपके पास ऑलरेडी सबरोसो नहीं है तो लेके आइएगा, मीज़ान का कुकिंग ऑयल डालिएगा, सबरोसो के यही क्रिस्पी पॉपर्स जो है वो निकालिएगा, फ्राई कीजिएगा। पूरी फैमिली एक पैक में खा सकती है एंड इट्स रियली। ओह, आपको स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है? आ रही है जी। हम ये सोच रहा हूँ, मैं इतनी देर से बैठा हुआ, ये पॉपर्स कहीं उर्दू के पापड़ का अंग्रेजी तो नहीं है? किसका? पापड़ का? नो नो नहीं, ये क्रिस्पी होते हैं ना असल में। नो, क्रिस्पी, ये क्रिस्पी पॉपर्स हैं, चिकन पॉपर्स हैं। इसके अंदर चिकन होती है, रियल चिकन होती है और कमाल होती है। वाह। इस पे कोटेड है, इस पे जाहिर है ऑफ कोर्स बैटर जो है वो लगाया गया है और बैटर के बाद इसके अंदर रियल चिकन जो है उसको ऐड किया गया है। पहले रियल चिकन को कवर कर दिया गया बैटर के जरिए और जब आप ये खाते हैं तो ये बहुत मज़े का होता है। आप खाते तो हैं यार, आप क्या बात कर रहे हैं? खाते हैं ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ। वैसे ये लोग कैसे इतना मेंटेन कैसे रख लेते हैं अपने मेयार को, वो मज़ा होता है। आप जब भी इनको पकाएं मज़ा सेम होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है सबरोसो की कि आप जब पका लें दे आर ऑलवेज फ्रेश। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, आप ये देखिए, ये यहाँ के सीख कबाब है ना, सीख कबाब ऐसे लगते हैं, लिटरली ऐसे लगते हैं सीख कबाब जैसे आपने अभी अभी उतारे हों। इसी तरह से इनके चपली कबाब दिखा दें यार, दिखा दें, कोई तो दिखा दे। क्या हो गया? चपली कबाब को दिखाएं। चपली कबाब ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी आपने तवे से उतारे हो। कल आपने बर्गर बना के खिलाए थे, कैसा था? बहुत मजा आया, कल मैंने खाया। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये लोग मुस्तनद लोग कह रहे हैं। आप मैं तो अपने किचन के अंदर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 1 मिनट रह गया बस, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी निकल जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। आज ही आप अपने किचन के अंदर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मुझे नौकरी देनी है, अपने घर में नौकरी देनी है तो आप दे सकते हैं। आप देख लें, मैं ऐसा लगता हूँ बावर्ची बना हुआ, तो आई रियली होप एंड प्रे कि आप मुझे काम दे दें। आहा, क्या बात है जी, क्या बात है। दिस इज़ रियली गुड, अमेजिंगली फ्रेश। अरोमा बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात बताएं, अरोमा से कुछ वो तो नहीं होता ना, रोज़ा तो नहीं मुतासर होगा? बहुत ज़्यादा घुसना नहीं ना अब इसके अंदर। मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? ऑलराइट जी, व्हाट अबाउट डन? मैं इसको निकाल रहा हूँ, मैं इनको निकाल रहा हूँ। They're done। और मैं निकाल के इसको यहाँ फैला रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख सकें। इट इज़ रियली रियली गुड, रियली गुड। ये सबरोसो के क्रिस्पी पॉपर्स हैं एंड दे आर रेडी टू ईट। ऑब्वियसली आप अफ्तार के बाद ही खाएंगे इसको, अभी मत खाइएगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसे सजा रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे क्रिस्पी पॉपर्स तैयार हो चुके हैं। टोटल 5 से 7 मिनट लगते हैं एंड वर्ड डन। इनको दिखा दीजिएगा, इधर दिखा दीजिए। थैंक यू सबरोसो, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद
मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो से जुदा, जहाँ इश्क है वहीं करबला। मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही जात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जीने बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तने का गुलाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब और मसूदी साहब दोनों तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत अस्सलाम वरहमतुल्लाहि शुक्रिया। आज यौम विलादत है हज़रत इमाम हसन का। आप सबको पता है कि शबी रसूल हैं, रंग उनका भी सब्ज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हम किन किन सिफ़ात का ज़िक्र करें, लेकिन एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। एक ऐसी सिफ़त है, एक ऐसी खूह है हज़रत इमाम हसन की जो हमें अपनानी चाहिए। वो आपस में लोगों को जोड़ के रखते थे। क्या बात, सुलह थे। हमेशा उनकी ये कोशिश थी कि वो सुलह के साथ किसी भी अमल को रवा रखें। क्या बात। हम कह तो देते हैं, अब जैसे हमने, मैं तो पंचतन का ग़ुलाम हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन जो सिफ़ात हैं, जो खूह हैं, क्या वो हम अपनाते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं? यहाँ पर मरहले बड़े मुश्किल आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप चाहें भी जोड़ के रखना तो आप नहीं रख सकते। लेकिन फिर कमाल है कि किस तरह से उन्होंने कोशिशें की और कैसी कैसी कोशिशें फिर कारामद हुई, बावर हुई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम में किस चीज़ की कमी है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आज यौम विलादत है, मैं इसी एक सिफ़त के हवाले से बात करना चाहूँगा कि हम ये क्यों नहीं करते। साहिर भाई, जनाब हज़रत हसन बहुत बड़ी अज़ीमुश्शान मर्तबत और बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। अल्लाह के नबी ने फ़रमाया, अल्लाह ने मेरा हिल्म मेरे बेटे हसन को दिया है, और अल्लाह ने जो मेरी शुजात वो अल्लाह ने मेरे बेटे हुसैन को दी है। हिल्म और बुर्दबारी आपने फ़रमाया ये मेरे बेटे हसन को अल्लाह ने मेरी दी है, और शुजात और इस्तिक़ामत जो है वो अल्लाह ने हुसैन को दी। हज़रत हसन सर से लेके कमर तक अल्लाह के नबी के मुशाबे थे, और हज़रत हुसैन सर से लेके कमर तक हज़रत अली के मुशाबे थे। हज़रत हसन कमर से लेके पैरों तक हज़रत अली के मुशाबे थे, और हज़रत हुसैन कमर से लेके पैरों तक
अल्लाह के नबी के मुशाबह थे, इतनी बड़ी शबाहत थी। फिर हज़रत हसन कमाल के इंसान थे, कमाल के, एक तो हुस्न था, उसके बाद जमाल था। मैं ये कहता हूँ हज़रत हसन जिससे सुलह करे हम उससे जंग नहीं कर सकते, हज़रत हुसैन जिससे जंग करे हम उनसे सुलह नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, बेशक, ठीक हो गया। हज़रत हसन वज़ू फरमा रहे हैं, वज़ू फरमाने के दौरान एक बाबे को देखा गलत वज़ू था। अब दीन तो इनकी घर की विरासत है, तो ये देखते हुए कहा बाबा मैं अपना वज़ू करके दिखा देता हूँ, आप नोट कर लें, हो सकता है कोई गलती हो। तो उन्होंने वज़ू करके दिखाया, तो बाबे जो थे ना वो महसूस कर गए कि यार गलती मेरे वज़ू में। देखा बेटा नहीं, गलती मेरे वज़ू में थी, आपके करने से मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो हसन जैसे शाह सवार उनकी ज़िंदगी उम्मत को कैसे जो, और पाप ने फरमाया सरदार है, और फरमाया ये मेरा बेटा सुलह करवाएगा तो बड़ी जमातों में। तो इन्होंने जब सारी चीज़ें कुर्बान की, अच्छा मदीना क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा नहीं, हज़रत हुसैन हज़रत उस्मान पर जब चढ़ाई हुई और उनका मुहासरा किया तो ये आए, कहा अमीरुल मोमिनीन हम आपकी खिदमत करेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। कहा नहीं, यहाँ पर हुज़ूर के शहर में खून नहीं बहना चाहिए। कहा तुम मेरे बच्चों तुम चले जाओ। कहा मैं तुम आपकी कोई खिदमत हो, कोई ज़रूरत हो, हज़रत हसन कह रहे हैं और दोनों भाई आए। तो मैं कह रहा हूँ ऐसी हस्तियों के ज़िक्र क्यों ना हम करें। और ऐसी हस्तियों ने जब अपने वो इख्तियारी कुर्बानियाँ छोड़ी, इख्तियारी, हम तो सिर्फ हमारे साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं साहिर भाई, हकीकत क्यों नहीं हम बयान करते, क्यों हमने पर्दे डाले हुए हैं? उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने अमली तौर पर सखावत के मैदान में, आप देखें हज़रत हसन कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। मैं यहाँ ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या बात है, इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम सिर्फ रेफरेंसेस दे सकते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक के बाद थैंक यू दिलशाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान बशीर साहब भी तशरीफ़ ले आए, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो अब सवाल, हमने हज़रत इमाम हसन की बात कर रहे थे। मौलाना साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आते हैं, बल्कि मसूदी साहब की तरफ चलते हैं। मसूद साहब कुछ बयान फरमाइए सुलह के हवाले से, जो उनका वो किरदार रहा है उस हवाले से ज़रा बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। कुरान मजीद ने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरत तबलीग है इस पूरी इंसानियत के लिए और पूरी ज़मीन के लिए, जो रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजे गए, यानी गोया रहमत के ख़जाने में इस ज़मीन को ढाँपना था और उसके लिए खुदावंद आलम ने अपने हबीब को मुंतखब फरमाया। और जब मुंतखब फरमा कर इस ज़मीन को रहमत के साए में ढाल दिया और आगोश रहमत में ले लिया, तो फिर उसके बाद जब वो जा रहे हैं इस दुनिया से, तो एक चीज़ और वो अमान हमारे और आपके लिए कि क्योंकि अगर रसूल की ज़ात को हम देखते हैं तो क्या है, वो लज़ी बासफ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। यानी पहले ज़लालत में हम पड़े हुए थे, वो ज़लालत से निकालने के लिए आए थे। ये दोस्ती, ये सुलह, ये मोहब्बत, ये आश्ती, इसी काम के लिए रसूल को भेजा गया था कि इंसानों को जोड़ना है, इंसानों को मिलाना है। और वो काम अब आगे कैसे जाएगा, तो खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में उस चीज़ की ज़मानत इस तरह दिलाई, क्योंकि रसूल भी ये फरमा रहे हैं कि इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती व इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी हत्ता यरदा अलैयल हौज़। यानी कहाँ तक की ज़मानत ले रहा है मेरा रसूल? दुनिया की नहीं, पुल सरात की नहीं, आखरत की नहीं, सब क्रॉस करके तुम मेरे पास वहाँ आओगे कि जहाँ मैं तुम्हें साक़ी कौसर बन के वो प्यास बुझाऊँगा कि जो तुम्हारी दुनिया की थी। अब जन्नत में कोई प्यास ना होगी, हर प्यास का ख़ात्मा इस जन्नत के दरवाज़े से पहले तक है। ये ऐसी हस्ती
इमाम हसन मुश्तबा की कि अब रसूल कोई अजर नहीं मांग रहा। क्या अजर मांग रहा है? मेरे ज़विल क़ुरबा से मोहब्बत और मवद्दत को इख्तियार करो। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत का पैगाम यहीं से आना है, रहमत का पैगाम यहीं से बढ़ना है, शफ़ाअत का पैगाम यहीं से आगे जाना है, इंसानियत के पैगाम को इसी दर से पानी पीना है। यानी जितने भी मंबे इंसानियत मिलेंगे वो सब आले रसूल के दर से मिलेंगे। और यहाँ इमाम हसन के हवाले से अगर एक दो जुमले इजाज़त हो तो बस मैं अर्ज़ कर दूँ कि आपकी विलादत के बाद से एक मोड़ वो आया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है, असहाब बैठे हुए हैं और बच्चा खेलते खेलते उनकी आगोश में बैठ गया। कौन? वह हसन मुश्तबा थे। और उसके बाद एक बुज़ुर्ग हस्ती उस मस्जिद में दाखिल होती, रसूल अकरम के करीब आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती। आप उसके जवाब में बस इतना कहते हैं कि मैं बताऊं या ये बच्चा बताए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उन्होंने जवाब में ये कहा कि मुझे तो सवाल का जवाब चाहिए। तो मौलाना से मेरे रसूल ने मुखातिब होकर कहा, हसन इसका जवाब आप दीजिए। और वो जवाब दिया और जवाब लेने के बाद वो चले गए। यानी पूछा कि तसल्ली हो गई? कहा अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही तसल्ली हुई जैसे आज से पहले तसल्ली होती थी। बाद में पूछने वालों ने, असहाब ने पूछा ये कौन सी हस्ती थी, ये बुज़ुर्ग हस्ती हमने देखी नहीं। कहा यह हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहु अकबर। यानी अच्छा ये कौन सी हस्ती है? ये जब बचपने में झूले में लेटी हुई आसमान की तरफ तके जा रही है, हज़रत फ़िज़ा आती है, काफ़ी देर हो गई। शहज़ादी कौन है? हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के पास। और आने के बाद कहती हैं घबराई हुई हैं। क्या बात है फ़िज़ा, क्यों घबराई हुई हैं आप? कहा हसन बहुत देर से टकटकी लगाए हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं और ना सांस लेते हैं ना झपकते हैं आँख को। उनका क्या हो गया? उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गई है, वो बिल्कुल हिल नहीं रहे, सुध देखे जा रहे हैं आसमान के। कहा लौहे महफूज का मुतालिया कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये मुकाम है इस घराने का। वही हस्ती जब रसूल खुदा की बज़्म से मस्जिद से घर जाती, घर जाते अम्मा को बता देते हैं क्या फ़रमाया आज रसूल ने। अच्छा बाबा आते हैं, अली मुर्तज़ा आते हैं, हज़रत ज़हरा से कुछ बात करते हैं कि आज रसूल ने फरमाया। कहा हाँ मुझे मालूम है, रोज़ यही हो रहा है। अब एक दिन हज़रत अली से ने सवाल कर दिया था ज़हरा से कि मेरे से आने से पहले, आज तो मैं जल्दी आया था, कहती आपसे पहले आपके बेटे आ गए थे, इमाम हसन आ गए और वो आते हैं नहीं पूरा सुना देते। कहा एक लफ्ज़ का फ़र्क नहीं होता है, जो कुछ मेरा रसूल फरमाता है वो मेरे आने से पहले वो आपको बता चुके होते हैं। और वही हस्ती, बस एक जुमला कि वही हस्ती कि फिर अली मुर्तज़ा ने कहा आज मैं अपने बेटे की बात मैं अपने कान से सुनना चाहता हूँ। और आ कर के कमरे में छुप गए, यानी पर्दापोश हुए और पहले आ गए ताकि आज सुने के। तो जैसे ही इमाम हसन आए, हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि हाँ भाई क्या आज बताया बाबा ने मस्जिद में, जैसे हम और आप समझाते हैं ना बच्चों को, दर्स यहाँ ये पैगाम सुन रहे हो, आप टीवी देख रहे हो तो याद भी करो। खाली अच्छे अच्छे चेहरे, बुज़ुर्ग हस्तियाँ माशाल्लाह बैठी है, सिर्फ ये प्यारे प्यारे चेहरे देख करके नहीं खुश हो जाओ, इनकी बातों को अपने जहनों में जगा दो। तो बस वहाँ पर अली मुर्तज़ा ने फिर वो इमाम हसन ने जब सवाल किया हज़रत ज़हरा ने, हज़रत इमाम हसन ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन ज़बान में लुक़नत थी। कहने लगे अम्मा कोई बड़ा सुन रहा है, आज मेरी ज़बान चल नहीं रही। यानी जब कोई बड़ा मौजूद हो, अल्लाह अकबर, ये अदब, ये तहज़ीब, ये सखाफ़त, ये इंसानियत, ये यहीं से। मुझे एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद आप तमाम लोगों से गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और हमारे साथ मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इमरान बशीर साहब, ज़िक्र है हज़रत इमाम हसन का, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी शान में तो सारी उम्मत सारी ज़िंदगी लगी रहे तो रब काबा की कसम उस मुबारक घराने की साहिब शान बयान नहीं हो सकती। जब ये दुनिया में भी तशरीफ़ नहीं लाए थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखती हैं अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि आप अलैहिस्सलाम का जिस्म का एक टुकड़ा जिस्म से जुदा हो रहा है, तो बड़ी परेशान हो गई। तो आपको जब आके बताया तो
हंसते हुए फरमाया कि इसमें परेशान होने की बात नहीं, जो अल्लाह तुम्हें औलाद अता फरमा रहा है हज़रत हसन, वो मेरे जिस्म का टुकड़ा ही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नाम इनका हर्ब रखा तो आपने फरमाया सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के जो दादा जानते हैं उनका नाम हर्ब था, तो उनकी मोहब्बत से नाम उनका हर्ब रखा। तो आपने फरमाया नहीं हसन, और हसन ये नाम है कि आज से पहले किसी का ये नाम नहीं रखा गया, मोहम्मद, हसन और हुसैन, सुभान, इससे पहले किसी का नाम नहीं। और आपने इनकी ये सादत, इनकी खुशकिस्मती देखी है कि आपने ज़िंदगी में कभी अजान और इकामत नहीं की। साहब जब ये दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो एक कान में अजान दे रहे हैं, दूसरे में इकामत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और सारी ज़िंदगी उम्मत को जोड़ा। इनके खुतबात में ये बात मिलती है कि इन अक यसल कैसी अत्तुका, सबसे कायनात में अक्लमंद शख्स वो है जो अपने ऐबों को देखे, दूसरों की खूबियों को देखे, अपनी खामियों को देखे, दूसरों की खूबियों को। तक़वे की तफसीर उन्होंने ये फरमाई। और फरमाया इन अहमकल हुमूकी अल-फुजूर, और कायनात का सबसे बड़ा बेवकूफ़ शख्स वो है जो रब की नाफरमानी पे उतरता है। और एक खुतबा मौला अली फरमाया करते थे, जो इनको हुक्म इनके वास्ते से अपने घराने को भी और अपने चाहने वालों को भी पैगाम दिया, वो मैं हाथ जोड़ के तमाम नाज़रीन से अर्ज़ करूँगा कि आज हम ये नियत करें कि वो क्या पैगाम दिया। फरमाया इन्ना सलाह ज़ातिल बैन, आपस की सुलह सफ़ाई, आपस का जोड़, आपस की मोहब्बत, अफ़ज़ल मिन आमतिस सलाती वस्सियामी वल हज, जितनी भी इबादतों की किस्में हैं अल्लाह की कसम अल्लाह के यहाँ सबसे ऊपर है। आपस का जोड़, कोई शक, आपस की मोहब्बत, कोई शक। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुतालिक भी फरमाया था कि इन अबनी हाज़ा सैयद, अल्लाह मेरे इस बेटा जो है ये सरदार है, इसके ज़रिए से मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाने का अल्लाह इसको ज़रिया बनाएगा। और अल्लाह ने बनाया। सैयदना अमीर मुआविया भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ग्रोह, और सैयदना अली मुर्तज़ा। और जब हसनैन करीमैन से पूछा गया कि आप क्या राय रखते हैं, का अल्लाह की कसम ये वो रिश्ते हैं, ये लड़ नहीं सकते, दुश्मन आके गलत फहमियाँ पैदा कर रही हैं, ये तो एक है शीर व शक्कर है। ये हज़रत हुसैन ने फरमाया था। हसन के भी ये अल्फाज कि ये वो मुबारक रिश्ते हैं कि ये लड़ नहीं सकते, इनको लड़ाया जा रहा है। इसलिए दरख्वास्त है कि अल्लाह ने इनको ज़रिया बनाया और अपना सारा कुछ कुर्बान किया उम्मत को जोड़ने के लिए। सखावत आम तौर पे ये समझा जाता है कि पैसा दे देना सखावत है, नहीं, अपने ख्वाहिशात और जज्बात को कुर्बान कर देना ये कायनात की सबसे बड़ी सखावत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त साहिर भाई आपने जो महफ़िल लगाई है हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला के नाम नामी इसमें ग्रामी से, तो ये दुनिया में वो काम है जो सुन्नत रसूल है। सुभान अल्लाह। हज़रत हसन का तज़किरा करना ये सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में बिठाकर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने हज़रत हसन की शान पे बाकायदा खुतबा दिया। सुभान अल्लाह। और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला का मकाम ये है कि हज़रत सहाबा इकराम इतना एहतमाम, इतना इकराम किया करते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जैसी शख्सियत के ज़माने में सवाल पैदा हो गए कि जी तमाम सहाबा इकराम ग़ज़वात में जिहाद के लिए जाते हैं, सफ़र पे जाते हैं, आप इन दो हस्तियों को क्यों नहीं जाने देते? जब ये सवाल पैदा हुआ तो फरमाया इसका जवाब कल जुम्मतुल मुबारक के खुतबा में दिया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अगले दिन जुम्मे का खुतबा देते हैं और ख़ुतबे में क्या फ़रमाते हैं? फरमाया कि भाई देखो रसूल हमारे दरमियान नहीं रहे, दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब हम इन्हीं की तो बस बंदों से प्यार में है। एक मुश्किल वक्त है लेकिन हम इसका मुकाबला कर सकते हैं ताकि हम अपने और अपनी फैमिली की सेहत के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के बाकी लोगों की भी हिफाजत कर सकें। ख्याल रखें, अपना समाजी फासला बरकरार रखें, अपने घरों पर रहें, गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज करें, बाकायदगी से हाथ धोते रहें और दूसरों की इस मुश्किल वक्त में मदद करें, क्योंकि जब होगा सेफ़ पाकिस्तान तभी होगा साफ़ पाकिस्तान। ये डेटॉल का पैगाम है। WHO के मुताबिक 20 सेकंड तक अगर आप हाथ धोते हैं तो फिर आपके हाथ साफ़ हो जाते हैं। नीम गर्म पानी हो जाए और हाथ धोने का तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ जो WHO ने बताया है। मैंने इसको बंद कर दिया, थोड़े से हाथों को गीला किया, इसके अंदर मैंने डेटॉल लिया अच्छी तरह से और इसके बाद अपने हाथों के अंदर मैंने मलना शुरू कर दिया। अच्छा याद रखिए, जब आप बाहर से होके आते हैं तो आपके जरासीम आपके हाथ जरासीम का उस पर इंटरेक्शन आपके जरासीम के साथ हो सकता है। देख लीजिएगा किस तरह से मैं धो रहा हूँ। ये उंगलियों के बीच की जगह यहाँ मैंने डाला इस तरह से, फिर इसके बाद नाखून को साफ़ करना है तो ये इस तरह से मैंने नाखूनों को
साफ़ कर दिया। देन मैं ये भी करता हूँ कि मैं ये जो बाकी नाखून के अतराफ़ का एरिया उसको भी साफ़ करूँ, और ये मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया। फिर इसके बाद ये 20 सेकंड के अंदर अंदर ये हाथ जो हैं ये धुल जाया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू डेटॉल। बस याद रखिए कि जब भी आप वापस आएँ, कहीं से भी वापस आएँ, तो अपने हाथों को, पाँव को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए और हाथों को बार बार धोइए। 20 सेकंड से ज़्यादा मरतबा आप धोएंगे तो 99.99% जरासीम से आप जो है वो पाक हो जाएंगे। और याद रखिए, मेरी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी और आपकी हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है। बहुत 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 शुक्रिया। 5 मिनट है जी, एक मिनट में 5 मिनट रह गए, फिर तो दुआ के लिए चले जाते हैं। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि दुआ पे मैं बहुत बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ। दुआ के लिए हाथ को बुलंद कर लीजिए। दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करमि व आलिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन। अल्लाह, रमज़ान मुबारक तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। ए खालिक, ए मालिक, हमने उलमा से सुना है, अहादीस में पढ़ा है, तेरे कलाम से सीखा है कि तेरे अज़ाब को बर्दाश्त करने की हम में ताकत नहीं है। हम बेहद कमज़ोर हैं। मामूली सी गर्मी हमें तड़पा कर रख देती है। अल्लाह, हम तेरे अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते। अल्लाह, तो हमें अपने अज़ाब से छुटकारा अता कर दे। अशराए मग़फ़िरत जारी है इमाम हसन मुश्तबा का सदका। ए खालिक, हमें जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दे। हमारे वालिदैन, हमारे अहले खाना, हमारे बच्चों, हमारे बहन भाइयों और रिश्तेदारों, अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा को जहन्नम से आज़ादी अता फरमा दे। या रहमान या रहीम, जब मौत का वक्त आए अल्लाह, आसानी के साथ हमारी ज़बानों पर कलमा तय्यबा जारी कर देना। या रहमान या रहीम, ईमान पर आफियत के साथ गुंबद खज़रा के साए में खातिमा बिल खैर अता करना। ए रहमान रहीम, ये कबूलियत की साअतें हैं। ए खालिक, ए मालिक, सूरज गुरूब होने को है। अल्लाह, इफ्तार के लम्हात हैं, इस लम्हात में दुआएं कबूल की जाती हैं। ए रहमान रहीम, तेरे बंदे, तेरी बंदियाँ दुखे दिलों के साथ अपनी मुश्किलात को बड़े यकीन के साथ लेकर तेरी बारगाह में हाज़िर होते हैं। ए रहमान रहीम, आज जो कोई बीमार आया है तो उस बीमार को शिफा अता कर दे। जो मकरूज आया है अल्लाह, बारे कर्ज से नजात अता कर दे। जो बेरोजगार है अल्लाह, जिनके इस लम्हात में भी दस्तरखान सुने हैं अल्लाह, उन बेरोजगारों को हलाल रोजी अता कर दे। ए रहमान ए रहीम, जिन खुश नसीबों के वालिद वालिदा हयात हैं अल्लाह, तो हमारे वालिदैन का साया सलामत रखना। हमारे वालिदैन को शिफाए कामिला आजिला अता करना। और अल्लाह, जिनके वालिदैन फौत हो गए, वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया, ए खालिक व मालिक, तो हमारे वालिदैन की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे। ए रहमान, इमाम हसन मुश्तबा की वालिदा मोहतरमा सय्यिदाए कायनात की अज़मतों का सदका, जो हमारे भाई बहन बेटियाँ रिश्तों के मुंतज़िर हैं, मौला तो सबके नसीबों को खोल दे। बंदिशें रुकावटें हों तो दूर फरमा दे। वालिदैन को दिल को करार अता कर दे। और ए अल्लाह, मेरे आका की शहजादियों के घराने के सुकून का सत्ता, जिनकी बच्चियाँ अल्लाह ससुराल में हैं, ए खालिक ए मालिक, उनके घरानों में सुकून अता कर दे। लड़ाई झगड़ों का खातिमा फरमा दे। आपस में मोहब्बतें अता कर दे। आपस में उल्फतें अता कर दे। ए रहमान रहीम, ए खालिक व मालिक, ये हाथ जो तेरे हुजूर फैले हुए हैं
अल्लाह तेरी इज्जत की कसम है, अल्लाह यकीन है हमारा कि जब कोई तेरी बारगाह में हाथ फैलाता है तो वो खाली नहीं जाता। ए रहमान, हमने बड़ी यकीन के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ हाथों को फैलाया है। ए रहमान रहीम, अल्लाह जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं मोहब्बतें अता कर दे, आपस में उल्फतें अता कर दे, कदूरतों का खातिमा फरमा दे। या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुबहान। ए खालिक मालिक, आज जो कोई जहाँ भी इस वक्त दुआ में शामिल है, जिसके दिल में जो जायज़ तमन्ना है, जो आरजू है, अल्लाह तो सब आरजू को पूरा कर दे। ए रहमान ए रहीम, ए खालिक, हम टूट चुके हैं, हम बिखर चुके हैं, मुश्किलात ने चारों तरफ से घेर लिया है। ए अल्लाह, महंगाई का आलम है, लॉकडाउन का ज़माना है, अल्लाह तो सबकी दुआओं को कबूल मुस्तजा फरमा। जन्नत में वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, दुआ तो कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। पिज़्ज़ा पॉइंट है, इसकी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसके बाद आप पिज़्ज़ा को ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पिज़्ज़ा पॉइंट। आखिरी बात, इससे पहले कि हम ब्रेक पे चले जाएं, एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ। आज हज़रत इमाम हसन का तज़किरा किया है और उनकी सुलहजोई की बात की है। अल्लाह ताला, मैं तमाम उलमाए पाकिस्तान से बल्कि तमाम दुनिया के उलमा से गुजारिश करता हूँ कि लोगों को इकट्ठा करने का सबब बने और एक साथ आ जाएं और तमाम लोगों को ये बता दें कि हम एक हैं। ब्रेक के बाद अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर,
الفلاح